नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं सब लोग भाई? बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं डाउ थ्योरी, है ना। डाउ थ्योरी क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। वैसे डाउ थ्योरी काफ़ी प्रचलित है, कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, अभी क्लास के दौरान आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले सब लोग ज्वाइन हो जाएं फटाफट। तो जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं लाइक बटन दबा दीजिएगा पहले यूट्यूब में, है ना, और बाद में भी दबा लीजिएगा, है। और कल आप लोगों का एक क्लास होगा थोड़ा एक्स्ट्रा लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड, है ना। फिर मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग के सब्सक्रिप्शन का लिंक शेयर करूँगा। पहले बता दूंगा क्या होना है, रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेना मेरे से, वो हम लोग कल बात करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर हमारा बच जाएगा, वो है मेरे डायमंड थ्योरी का, ईएमएस थ्योरी का। वो हम लोग इस वीक तक शायद कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, 3-4 दिन लगेगा उसमें। बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। अच्छा, एक और भी है, डायनामिक आयरन फ्लाई के बारे में कोई पूछ रहा था, उसके बारे में भी थोड़ा बताना। तो जो छूट गए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। चले, तो आज का मार्केट तो बड़ा खतरनाक था, है ना। आज का मार्केट खतरनाक नहीं, बवाल था, बवाल। चलिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्ते। और कुछ लोग धन्यवाद दे रहे हैं, क्या बधाई दे रहे हैं, उन सब लोगों को भी थैंक यू। तो आज हम लोग करेंगे क्या, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या है और क्या उपयोग है, ठीक है। साउंड स्लो आ रहा है, हैं? साउंड स्लो है, साउंड बताओ, साउंड फटाफट कमेंट करेंगे सर, साउंड स्लो है। जूम में तो ठीक आ रहा होगा, इसका बताओ यूट्यूब में, मैंने हाई किया है। कमेंट करो भाई फटाफट, साउंड ओके हो। बहुत स्लो है बोलते हैं लोग यार।
गौतम बोलते हैं सही है, नागवा से बोलते हैं स्लो है। अरे अपना भी साउंड बढ़ा लेना, पता चले मेरे ही साउंड के चक्कर में पड़े हुए हो। जिग्नेश प्रजापति कम आ रहा है। अभी कैसा है? कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, मयूर बोलता है ठीक है। युवराज वर्मा, बताओ युवराज वर्मा। और कौन है? दिनेश कुमार। हो गया ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ थोड़ा हेडफोन में भी सुन लिया करो यार। आधे से ज़्यादा लोगों का तो साउंड अच्छा है। युवराज वर्मा ओके ठीक है। अब आप लोग देख लो, अब साउंड का ना मेरे को कमेंट मत करते रहना, ठीक है। क्या बात है, क्लास कम लोग ज्वाइन किए हैं यार। चलो तो डाउ थ्योरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली जब ऐसा कहते हैं, पढ़ने में हमको मिला है, क्योंकि ये थ्योरी ज्ञान है, थ्योरिटिकल ज्ञान है, कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आया था तब से डाउ थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये 19वीं सदी से ही 19वीं सदी से ही डाउ थ्योरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में पहले व्यापार में, नॉर्मल व्यापार में भी इसका यूज किया जा सकता है। फिर बाद में जो विद्वान लोग आ गए वो स्टॉक मार्केट में भी यूज करना शुरू कर दिए, है ना। तो इनका कुछ सिद्धांत थे, इनका जो कुछ सिद्धांत है उनमें मेजर रूप से 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इनके जो डाउ थ्योरी का देने वाला नाम, डाउ थ्योरी इजाद करने वाला नाम है उनका चार्ल्स एच, ऐसा कुछ नाम है, चार्ल्स एच डाउ, अगर मैं गलत ना हूं तो, ठीक है, CH डाउ ओके। तो इनका जो मानना है कि जो डाउ थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन इंडेक्स। सब कुछ डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो जाता है मार्केट में, मतलब मार्केट इंडेक्स में। अब सब कुछ डिस्काउंट का मतलब कोई भी इश्यू हो, चाहे फिनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, चाहे और भी किसी चीजों से मार्केट अगर प्रभावित होती है, तो सब कुछ इंडेक्स में डिस्काउंट हो जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल इश्यू हो गया तो मार्केट गिर जाता है और एक्चुअल भाव में बाजार वापस आ जाता है। तो इसे कहते हैं सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है मार्केट इंडेक्स में, ठीक है। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि मार्केट में कुछ ट्रेंड होते हैं। तो मेजर रूप से इनका कहना है मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं? 3 ट्रेंड होते हैं। तीन ट्रेंड्स होते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड बड़े चार्ट में होता है, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में होता है। मतलब जैसे मंथली है, ठीक है, वीकली है, 2 साल 3 साल 4 साल का चार्ट है, उसे प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड है।
सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड का शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है। ये बड़ा होता है। ये क्या हो सकता है? ये महीनों से सालों तक का हो सकता है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? बड़े टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है प्राइमरी ट्रेंड का। ट्रेडिंग में उतना यूज तो नहीं है इसका, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। और जैसे कोई क्राइसिस आ गया, जैसे अभी फिनेंशियल क्राइसिस आ गया अमेरिका में, वो बड़े टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म करेक्शन है। या हमारे मार्केट में जैसे आ गया अभी, तो हमारा टाइम फ्रेम, हमारे मार्केट का चार्ट देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश लगता है, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म करेक्शन है। ये क्या होता है? ये कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक हो सकता है। तीसरा, माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड क्या होता है? माइनर ट्रेंड जो इंट्राडे में चार्ट का फ्लक्चुएशन है, माइनर ट्रेंड जो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आवरली में, ये छोटे टाइम फ्रेम का, बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम का, इंट्राडे टाइम फ्रेम का प्राइस का फ्लक्चुएशन है। प्राइस का उतार चढ़ाव है स्मॉल टाइम फ्रेम में। बस और क्या है भाई, क्या समझे? प्राइमरी ट्रेंड ये बड़े टाइम फ्रेम का होता है। तो पहले थोड़ा सा यहां पर प्राइमरी ट्रेंड को मैं समझा देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे अभी मैं आप लोगों को अपना चार्ट शेयर करूं, जैसे अगर मैं निफ्टी का चार्ट शेयर करता हूं, और प्राइमरी ट्रेंड देखने के लिए हम क्या देखते हैं? बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट क्या है? ये इस तरीके का चार्ट है, राइट? ये ऐसा। तो एक बड़े टाइम फ्रेम, ये प्राइमरी ट्रेंड है, और इसका जो करेक्शन आया, राइट, इसका जो करेक्शन आया, ये सेकेंडरी ट्रेंड है। फिर मार्केट में जो मूवमेंट आया, ये फिर से प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? बड़ा होता है, वो सालों तक का चार्ट होता है, राइट? अभी जो करेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो करेक्शन रहा, क्या था? ये सेकेंडरी ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, बड़े टाइम फ्रेम का प्राइमरी ट्रेंड का शॉर्ट टर्म करेक्शन है। जो अभी आपको दिख रहा होगा, ये बड़े टाइम फ्रेम का प्राइमरी ट्रेंड का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ओनली है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी करेक्शन आते हैं बीच में, ये सेकेंडरी ट्रेंड के कारण आते हैं। अब सेकेंडरी ट्रेंड क्या हुआ? ये जो सेकेंडरी ट्रेंड होते हैं, ये कुछ महीनों के लिए होते हैं, कुछ सप्ताह के लिए होते हैं। जैसे अगर हम एक ट्रेंड बड़ा देखे हैं, तो अभी जो ट्रेंड आ रहा है, ये क्या है? ये सेकेंडरी ट्रेंड है, अभी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर मार्केट यहां से रिवर्स लेगा और फिर से ऊपर की तरफ 100% जाएगा। कोई शक नहीं है कि नहीं जाएगा, ये 100% जाएगा। लेकिन कहां से जाएगा?
वो आपको डाउ थ्योरी के और दूसरे फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी एक सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। प्राइमरी ट्रेंड अभी रुका हुआ है, वो फिर से कंटिन्यू होगा। कब? जब सेकेंडरी ट्रेंड का ट्रेंड खत्म हो जाएगा तब। चूंकि ये कुछ सप्ताह और कुछ महीनों तक चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग माइनर ट्रेंड। तो माइनर ट्रेंड को हम लोग क्या देखेंगे, 5 मिनट 15 मिनट में देखेंगे। ए माइनर ट्रेंड है, ये क्या है, ये माइनर ट्रेंड है जो इंट्राडे का प्राइस का फ्लक्चुएशन दर्शाता है। इससे ज्यादा और इसका कोई मतलब नहीं है माइनर ट्रेंड का। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डाउ थ्योरी का माइनर ट्रेंड यूज करते हैं। अगर हम इंट्राडे में 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग डाउ थ्योरी का माइनर ट्रेंड का यूज कर रहे हैं। समझ गया भाई? चलो आगे बढ़ो। अब डाउ थ्योरी और क्या बोलता है, डाउ थ्योरी बोलता है कि अगर मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट ना, तीसरा या चौथा नंबर जो भी होगा, डाउ थ्योरी और क्या बोलता है कि अगर इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, अगर इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो सभी सेक्टर से कंफर्मेशन आना चाहिए। क्या मतलब कि जब इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं तो अन्य इंडेक्स से कंफर्मेशन आनी चाहिए। अन्य इंडेक्स का मतलब क्या, अन्य इंडेक्स से इसका मतलब क्या यार, साउंड का ना बहुत लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, क्या हो गया समझ नहीं आता। साउंड ठीक लगता है यार, साउंड तो ठीक होना चाहिए। चलो डिस्काउंट मीन्स प्राइस का एडजस्टमेंट, डिस्काउंट मतलब प्राइस का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अन्य इंडेक्स से भी कंफर्मेशन आने चाहिए। ये जो अन्य इंडेक्स है इसका मतलब क्या, सपोज करो एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए आपका निफ्टी 50 में, निफ्टी इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, तो जो निफ्टी के मिड कैप हैं या निफ्टी के स्मॉल कैप हैं, निफ्टी के मिड कैप हुए, निफ्टी के स्मॉल कैप हुए, निफ्टी के लार्ज कैप हुए, इनमें भी, या जैसे बैंक निफ्टी हो गया, इनमें भी ब्रेकआउट आनी चाहिए या ब्रेकडाउन आनी चाहिए, तभी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म होगा। केवल एक इंडेक्स के चले जाने से ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता है। क्या समझे भाई? केवल एक इंडेक्स के मूवमेंट कर जाने से या एक इंडेक्स के ब्रेकआउट कर जाने से कंफर्म नहीं होगा। तो आप लोग कभी देखते होंगे कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। क्या समझ रहे हैं आप? इसका डीप ए है, इसका डेप्थ इंफॉर्मेशन ए कि निफ्टी कभी ब्रेकआउट दे दिया लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, स्मॉल कैप में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, मिड कैप में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, आईटी में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट संभव है कि फेल हो जाएगा। तो कंफर्मेशन कैसे आपको मिलेगा कि भाई अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो आपका स्मॉल कैप में भी ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो, मिड कैप में ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो,
क्योंकि बिना मिड कैप, बिना स्मॉल कैप, बिना लार्ज कैप, बिना आईटी, बिना एफएमसीजी, बिना मेटल, बिना बैंक निफ्टी इंडेक्स कैसे चले जाएगा ऊपर? और मेन कारण क्यों? क्योंकि इंडेक्स में सारे सेक्टोरियल के जो लार्ज कैप स्टॉक है वो सारे इंक्लूड होते हैं, ऑलमोस्ट इंक्लूड होते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? बहुत मजेदार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं डाउ थ्योरी बिना टेक्निकल एनालिसिस असंभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है तो हम क्या चेक करते हैं? डाउ का मानना क्या है, डाउ थ्योरी का मानना क्या है कि वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन आनी चाहिए, वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन आनी चाहिए। वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि सेक्टर का ब्रेकआउट, एक्चुअल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंटिन्यू में हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, ये डाउ का ही मानना है, ये डाउ थ्योरी का ही मानना है कि हमेशा क्लोजिंग लेवल, हमेशा क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। सुबह सुबह ब्रेकआउट हो गया, शाम को ब्रेकडाउन हो गया, वो डाउ थ्योरी का कंफर्मेशन नहीं है, इसका मतलब मार्केट में ब्रेकआउट नहीं, वो फेल है। इसलिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम आज का चार्ट देखें, हम आज का चार्ट देखें तो जैसे रिलायंस को देखेंगे हम लोग, तो क्या है, क्लोजिंग कर चुका है 2290 के बिलो क्लोजिंग कर चुका है, मतलब वो ब्रेकडाउन कंफर्म कर चुका है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। या निफ्टी को हम देखते हैं तो निफ्टी ब्रेकडाउन कंफर्म कर चुका है कि बजट डे के लो के नीचे आ गया है, फिर निफ्टी बजट डे के लो के नीचे आ गया, मतलब ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है। अभी चार्ट सारे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। फिर निफ्टी ब्रेकडाउन देके कंफर्म कर चुका है, अभी एचडीएफसी बैंक बाकी है। तो डाउ थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो साइडवेज मार्केट चलता है, इसे मैं डिलीट करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लेना जो भी होगा, कि साइडवेज मार्केट जो चलता है इसे सेकेंडरी ट्रेंड के नाम पे जाना जाता है। नाम से क्या लिख रहा हूं, जाना जाता है। साइडवेज मार्केट को हम सेकेंडरी ट्रेंड के नाम से जानते हैं। डाउ थ्योरी क्या बोलता है कि जब मार्केट साइडवेज में चल रहा है, वो हायर टाइम फ्रेम का प्राइमरी ट्रेंड का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, वो सेकेंडरी ट्रेंड हो गया अगर मार्केट साइडवेज में कंसोलिडेट करके ट्रेड कर रहा है तो। अब डाउ के कुछ प्राइस पैटर्न होते हैं। ये डाउ का थ्योरी हो गया जो मोटा मोटा इतने ही है। एक बार अगर बोलो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है? कि डाउ क्या बोलता है कि इंडेक्स में सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है, चाहे कोई पॉलिटिकल इश्यू हो रहा है और मार्केट, जैसे अडानी का एग्जांपल लेते हैं। अडानी बहुत ऊपर गया ना, एक केस आ गया, न्यूज आ गया। एक्चुअल में अडानी क्यों नीचे आए ये तो सबको पता होगा, क्योंकि भाई हाई वैल्यूएशन में चला गया था, ओवर वैल्यूड हो गया था अडानी। अब एक्चुअल में अपने वैल्यू में आ गया, किसके कारण आ गया? न्यूज के कारण आ गया। तो एक्चुअली में मार्केट क्या किया, डाउ क्या बोलता है कि चाहे कोई भी कारण हो, अगर प्राइस बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका है, अपने एक्चुअल वैल्यू के आसपास नहीं है, तो किसी कारण से कुछ कारण बनेगा
और प्राइस वहां जाएगा। तो एक्चुअली में अडानी का प्राइस डिस्काउंट हुआ, एडजस्ट हुआ जहां पे वाकई में उसे होना चाहिए था। ये डाउ थ्योरी का कहने का मतलब है। या जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हमारे मार्केट को भी कई विदेशी निवेशकों के नाम से बोला जाता है कि हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब हमारा बाजार महंगा हो गया है। अब जब प्राइस नीचे आ गया तो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं नीचे में, लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग हमें मिल रहा है। वैल्यू बाइंग मतलब एक्चुअल भाव हमको मिल रहा है, सही कीमत मिल रहा है। हमें यहाँ पर 100 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया पे करना नहीं पड़ रहा है, हमें 100 रुपया कमाने के लिए 80 रुपया पे करना पड़ रहा है, हमें 100 रुपया कमाने के लिए 50 रुपया पे करना पड़ रहा है, हमें 100 रुपया कमाने के लिए 40 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू बाइंग क्या होगा, 40 रुपया होगा, 50 रुपया होगा या फिर 80 रुपया होगा। वैल्यू बाइंग क्या होगा कि 40 रुपया होगा कि हमें 100 रुपया कमाने के लिए केवल 40 रुपया पे करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि भाई मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड होता है जो महीनों से लेके सालों तक का ट्रेंड हो सकता है, इसलिए हायर टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। फिर हमने क्या समझा, सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, प्राइमरी ट्रेंड का प्राइमरी ट्रेंड का छोटा करेक्शन होता है, शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है। इसे आप साइडवेज मार्केट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा, नेक्स्ट पॉइंट हमने समझा माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड इंट्राडे का छोटा छोटा प्राइस का फ्लक्चुएशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला थ्योरी हमने क्या समझा कि भाई अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो और भी सेक्टर के इंडेक्स से, अन्य इंडेक्स से हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने और क्या समझा कि अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या, मैं भूल गया दिमाग से। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कोई बताओ जल्दी। आखिरी पॉइंट है आई थिंक ना, वॉल्यूम। ओके माफ करो, वॉल्यूम। तो हमें क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि प्राइस में वॉल्यूम, अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है और पता चले कि भाई उसका वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया ही नहीं, वॉल्यूम ब्रेक दिया ही नहीं, वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से कम आ रहा है। मैंने वॉल्यूम एनालिसिस में आप लोगों को सिखाया है कि अगर कंटिन्यू राइजिंग वॉल्यूम है इसका मतलब कि प्राइस में एक्चुअल बायर आ रहे, मैनिपुलेटेड तो नहीं है। ए डाउ कहता है, ए डाउ उस समय कहा जिस समय इंडिकेटर जैसा कोई चीज था नहीं, ठीक है, कैंडलस्टिक जैसा भी कोई चीज था नहीं। नेक्स्ट पॉइंट एक और था, क्या था कि क्लोजिंग प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाई लो ये तो रहता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमत होता है कि प्राइस का क्लोजिंग कैसे आए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है या प्राइस ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम क्या मानेंगे, क्लोजिंग प्राइस कहां है, क्लोजिंग प्राइस कैसा है। सपोज करो कि भाई ये जो मार्केट हुआ ये ऊपर गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, और इसकी क्लोजिंग ऐसा आ गया। दूसरा कैंडल कैसा हुआ, ए ब्रेकआउट दिया और इसका क्लोजिंग ऐसा आ गया। तो कंफर्मेशन कौन सा है हमारे लिए, ए होगा, ए ब्रेकआउट ए माना जाएगा कि ए माना जाएगा। ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस इंपोर्टेंट नहीं है यहां, क्योंकि ब्रेकआउट दिया लेकिन मार्केट नीचे आके क्लोजिंग कर गया, एक नेगेटिव चार्ट में क्लोजिंग कर गया। इसलिए मेरे लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो रहा है ये उचित नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ये डाउ थ्योरी हुआ। अब डाउ थ्योरी का कुछ प्राइस पैटर्न भी है जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जब मार्केट 2000 पॉइंट गिरा ना, एक डाउ थ्योरी का फॉर्मेशन से गिरा है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। क्या बताया है, डाउ फॉर्मेशन के कुछ प्राइस फॉर्मेशन होते हैं, मोटा मोटा 3 होते हैं। पहला डबल टॉप,
जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया। नोट करते जाना, कोई भूलना नहीं, भूल गए तो भैया कबाड़ा हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। क्या होगा, डबल टॉप या डबल बॉटम, और फिर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, और रेंज फॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को बताए हैं। और एक कल आता है, क्या है, दिमाग से उतर जाता है, फ्लैग पैटर्न। ये डाउ थ्योरी का कुछ प्राइस पैटर्न नहीं, एमडब्ल्यू डाउ थ्योरी का नहीं है, एमडब्ल्यू डाउ थ्योरी में नहीं। डबल टॉप डबल बॉटम, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोगों को कि बैंक निफ्टी कितना बढ़िया डबल टॉप फॉर्मेशन से गिरा और मेरा हिस्टोरिक प्रॉफिट हो गया इसी थ्योरी से। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, रेंज फॉर्मेशन, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, तो ज़्यादा इसके ऊपर विस्तार से बात नहीं करेंगे। डबल टॉप, ये हमारा डबल टॉप हो गया, ये हमारा डबल बॉटम हो गया, प्राइस यहाँ जाएगा, ये 100% रेजिस्टेंस बनेगा डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये 100% सपोर्ट बनेगा डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि प्राइस एक बार फिर ऊपर चले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल टॉप, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। अभी बैंक निफ्टी निफ्टी में दिखाऊंगा आप लोगों को, ऑलरेडी बने, काम कर गए। इसके बाद नहीं, इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये डाउ थ्योरी कहलाता है, यहां से शॉर्ट, यहां से शॉर्ट, यहां से बाई, यहां से बाई। नेक्स्ट क्या हम लोग समझे, रेंज फॉर्मेशन। जब कोई मार्केट इस तरीके से रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं ये, ठीक है। अगर ये टॉप में है, अगर ये टॉप में है, ठीक है, तो ये टॉप इनसाइड ब्रेकआउट करेगा, बाई होगा, ब्रेकडाउन देगा, शॉर्ट होगा। अगर ये बॉटम में है तो ये बॉटम इनसाइड ब्रेकआउट होगा, बाई देगा, ब्रेकडाउन देगा, शॉर्ट होगा। या ये स्टार्टिंग में ही साइडवेज हो जाए, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वेट करो, इंतजार करो, ट्रेड देगा बाजार। आज निफ्टी भी ट्रेड दिया था रेंज ब्रेकआउट में, लेकिन ये क्या था, माइनर टाइम फ्रेम में था, ये माइनर ट्रेंड का था। फिर फ्लैग फॉर्मेशन, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये फ्लैग बना और इधर ट्रेड दे दिया। या प्राइस नीचे जा रहा है, ऊपर गया, अभी नीचे जाएगा, शॉर्ट होगा। ये हिंडाल्को में चार्ट बनाया, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए, ठीक है, कुछ चार्ट आप लोगों को शेयर करता हूं। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, बैंक निफ्टी का यहाँ पर डबल टॉप मल्टीपल टॉप वाला चार्ट था, यहाँ पर ट्रिपल टॉप वाला। ये ट्रिपल टॉप वाला चार्ट था, पहला चार्ट गया, दूसरा गया, ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट धराशायी हो गया। कहाँ से गिरा, 41,500 से 39,500, 2000 पॉइंट का ट्रेड है। 2000 पॉइंट का ट्रेड पता है, एक लॉट 25,000 का ट्रेड है। अगर आप ITM कॉल शॉर्ट कर रहे हो, ज़्यादा 50,000 का ट्रेड है, माफ करो, 2000 पॉइंट 50,000 का ट्रेड है, एक फॉर्मेशन 50,000 का ट्रेड। इसको मैंने रेंज मान दिया, ये मेरा रेंज फॉर्मेशन था। आज ये रेंज का ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहां पर शॉर्ट किया था 1380 का प्रीमियम, बुक हुआ है 800 में। डायरेक्टली मार्केट कितना 100 पॉइंट गिर गया, 800 पॉइंट गिर गया। निफ्टी
ये रेंज फॉर्मेशन में मार्केट में ब्रेकआउट दिया था, रेंज फॉर्मेशन में ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, मॉर्निंग में कम ट्रेड दिया, माइनर ट्रेंड है, जो फ्लक्चुएशन है इंट्राडे का, ये आपका फ्लैग फॉर्मेशन है। छोटा छोटा मैं केवल इंट्राडे का सेटअप बता दे रहा हूं। रेंज फॉर्मेशन जब भी इस टाइप का सेटअप बनेगा, जिधर भी मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, आपको ट्रेड बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा डाउ थ्योरी। किसी को कुछ पूछना है डाउ थ्योरी में सवाल? डाउ थ्योरी का लेक्चर खत्म, फटाफट हो गया। ठीक है, क्योंकि वही चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं, तो कोई बहुत अच्छा एक पॉइंट और शेयर कर देता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें और आप लोगों को भी बोला था, बताऊंगा। जैसे आप ये देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी का फर्स्ट लो बना, सेकेंड लो बना, एक थर्ड लो बना, एक ट्रिपल बॉटम है। बहुत चांस है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां से ऊपर भी चले जाए प्राइस। ऐसे ही ऊपर बना था फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि यहां से तो ट्रेड बनना ही था बैंक निफ्टी को, यहां से नहीं बना, लेकिन यहां से हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड मिला। ये यहां जाता तो भी शॉर्ट होता है, यहां से तो शॉर्ट होना ही था, 42,000 से तो शॉर्ट होना ही था, और यहां से बाई होना था। ये मल्टीपल, एक ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम का ब्रेकडाउन देगा तो कहां जाएगा? मान लो कि यहां से एक आध दिन रुका और फिर प्राइस आ गया, तो इससे इसके पास आएगा, ये भाव मिलेगा आपको, ये बनेगा डबल टॉप डबल बॉटम इस प्राइस पैटर्न के लिए। तो यहां से भी मार्केट को ऊपर जाना ही है। अगर आपका यहां प्राइस छूट गया तो प्राइस यहां आ जाएगा, यहां से तो बाजार को जाना ही है ऊपर। तब तक प्राइस सब कुछ को डिस्काउंट भी कर लेगा। सिलिकॉन वैली दिवालिया हो गया, आज सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गया, एक दो बैंक और दिवालिया हो सकते हैं अमेरिका का। तब तक प्राइस अपने आप को डिस्काउंट कर लेगा ना। इसे ही तो कहते हैं प्राइस हर चीज को डिस्काउंट कर लेता है, इंडेक्स हर चीज को डिस्काउंट कर लेता है। ऐसे ही आप देखो रिलायंस इंडस्ट्री, ये अपने बॉटम को ब्रेक डाउन कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री अब सपोज करो यहां पर लो था, यहां पर एक दो दिन ट्रेड किया, ऑलमोस्ट इधर भी रहा, अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है, यहां पर जाएगा, ये इसका डबल बॉटम बनेगा लोअर साइड में। अभी आप एचडीएफसी को देखो तो ये क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, नहीं रुकेगा, चले जाएगा, माफ करो ये तीसरा है। तो ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है, एक बार सपोर्ट लेके, लेकिन फिर नीचे आएगा, नहीं रुकेगा। ऊपर जाते समय भी इसी हुआ था। एचडीएफसी बैंक देख लो, तो जो कहानी आपका एचडीएफसी बैंक, यहां पर डबल बॉटम बन सकता है, ऊपर जाते समय भी सेम फॉर्मेशन था, यहां पर चला गया ऊपर, काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि प्राइस का पैटर्न अगर बन रहा है तो उस तरीके से वर्क करेगा। जैसे ये था, अब ये ट्रिपल बॉटम होना चाहिए था, लेकिन कम से कम डबल तो वर्क किया, तीसरा वर्क नहीं किया, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉटम बनेगा। यहां पर यार, यहां पर देखेंगे ट्रेड, यहां पर बाई मिलेगा 16,900 के आसपास से, 16,900 मतलब यहां से अभी 700 पॉइंट का फॉल है डाउन साइड फिर निफ्टी। ऐसे मैंने एक हिंडाल्को का चार्ट अभी आप लोगों को याद दिलाया था, हिंडाल्को, यह हिंडाल्को का चार्ट, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देख लो, ये बड़े टाइम फ्रेम का प्राइमरी ट्रेंड का है, ध्यान रखिए, ये प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन है नीचे की तरफ, अभी इधर जाने वाला है प्राइस। तो अभी क्या दिया है, यहां से ब्रेक डाउन दिया, मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बारे में वीडियो भी बनाया था स्पेशली। फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड, फिर क्या हुआ, ब्रेक डाउन। तो थर्ड में हो सकता है कि प्राइस यहां पर रुके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हो सकता है यहां से ऊपर चले जाता, लेकिन आया प्राइस किधर, नीचे।
अब प्राइस फिर से नीचे की तरफ मूव करे, इधर आना है 320, इससे पहले रुकेगा नहीं। चलिए, एक कुछ चार्ट आप लोगों को शेयर करना था, मेरे तरफ से हो गया। डाउ थ्योरी, किसी को कुछ सवाल है तो आप मुझे हैंड राइज करिए, फिर आप लोगों के सवाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई फटाफट एसपी बोलो, आपका तो बहुत देर से हैंड राइज है। चलिए बोलो, सचिन जी बोलिए। हाँ सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई सर थिंक थैंक यू। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव एंड आपको देख के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो थैंक यू फॉर शुक्रिया बोथ। शुक्रिया। क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर हाँ, सो अभी क्वेश्चन पे आते हैं सर। जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन रिलेटेड था आपका फिबोनाची के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोलेंगे और वहाँ पे मुझे एक्चुअली जो आपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो लेवल्स मार्क होती है, जैसे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के एक्सटेंशन, ऊपर, हाँ अगर 2 दिन के बाद वाले चार्ट में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर आज का ही चार्ट ले ले, तो इसका इसका लेवल कैसे मार्क हो गया? केवल आज का लेवल का मार्क करूं? नहीं, जैसे अभी कल के लिए जो लेवल निकालेंगे ना, 0.23 और 3.382, हाँ ऊपर और नीचे, तो ये मार्क कैसे होंगे सर? नहीं, ये तो मार्क क्या करेंगे, आज का हाई, ठीक है, हम्म, ये ले लिए हम लोग आज का, ये हम लोग हाई ले लिए, हम्म, तो अपर साइड का रेजिस्टेंस बन गया, ये बन गया हमारे लिए अपर साइड का रेजिस्टेंस, इधर इधर इधर। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि मैंने जो डेटा बनाता हूँ जो इंट्राडे में 23 25 बनाता हाँ, हूँ, वो बोल रहे हैं? करेक्ट सर वो तो करेक्ट करेक्ट। सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मेरा ऐड हो जाता है, इसमें मुझे नहीं मालूम कैसे बनता है। अच्छा, नहीं मुझे वो जो एक्सटेंशन वाला पीस है ना, वही समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको प्लॉट कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कर तो लेता हाँ, तो हूँ बट आई इसमें एम नॉट मुझे श्योर भी इट नहीं इज मालूम कि करेक्ट। इसमें किस तरीके से प्लॉट होता है इंट्राडे में। अच्छा, तो क्योंकि मेरा नहीं तो सॉफ्टवेयर है तो उसमें बाय डिफॉल्ट अपडेट होता है, हो जाता है सर, उसमें मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट उसका कुछ ये होगा ना सर, अगर आपको पता हो उसका लॉजिक क्या है, किस हिसाब से वो अच्छा, मैंने जैसे। आप लोगों ने शेयर नहीं किया था, आज मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। हम्म, नंबर में ठीक है शेयर कर दूंगा, थोड़ा बात कर लीजिएगा, बंदा आपको बता देगा, ठीक है। श्योर श्योर। तो थोड़ा आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। मैं अभी शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले शेयर कर देता हूँ क्योंकि वो चीज़ें मेरे को नहीं मालूम है। तो 1 मिनट, कहाँ गए शर्मा जी, कॉन्टेक्ट शर्मा जी, अरे यार, कहाँ गए? इसमें क्यों यार, सुरेश शर्मा, तो इसमें नहीं है क्या? चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ, चलिए माफ़ करिएगा, क्लास के बाद शेयर करता हूँ, नहीं मिल रहा है इस नंबर में, ठीक है सर। शायद उनका सर टेलीग्राम मेरा लैंग्वेज। हाँ दूसरा क्वेश्चन ये था हाँ कि जैसे ये ब्रेकडाउन्स होते हैं या फिर कोई ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, उसमें मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि मैं उसको उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी वहां से रिटर्न चला जाएगा या क्या हो जाएगा, और उसमें क्या होता है कि बड़ा सा ट्रेंड मिस हो जाता है। तो मतलब उसको आज का कैसे ट्रेड मिस कंफर्म हुआ क्या? करो? नहीं नहीं, आज का ट्रेंड तो पकड़ा मैंने, लेकिन हाँ पूरा नहीं पकड़ा मैं। आई वाज पर्टिकुलर ऑन एक अमाउंट का प्रॉफिट लेके फिर आई एग्जिटेड। बट मेरा एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू गेट कि जैसे उसका कंफर्मेशन कैसे समझे कि अभी हाँ ये हो गया। जैसे मेरी ट्रेड लाइन्स ठीक होती है, मेरा चार्ट रीडिंग ठीक होता है, एनालिसिस भी ठीक होता है, बट आई एम नॉट एबल टू टाइम द एंट्री। फिर एक बार नीचे चला गया आएगा तो फिर देर हो जाती है ना फिर उसमें वो नहीं दे पाता है। देखिए, तो जैसे ट्रेंड, आप मुझे ऐसा लगता है सवाल करें कि ट्रेंड को बड़ा कैसे करें। नहीं 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 सर, ट्रेंड जैसे एंट्री कैसे लिया जाए, जैसे ब्रेकआउट और आपने बताया था, मैंने मैंने आपके लेक्चर्स तो चलिए, सुने हैं। आपने जैसे बोला एक कि मिनट फॉलो अप एक कैंडल मिनट आना हाँ, चाहिए। फॉलो अप कैंडल, हम्म, जैसे आज का ही मान लेते हैं सर, क्या हो रहा हम्म, था, आज इसके नीचे ब्रेक डाउन हो रहा था, करेक्ट। करेक्ट। इसके नीचे हम ब्रेक डाउन तो इसे ही मानेंगे ना आज के लिए।
हाँ। तो मैंने क्या किया था यहाँ पर 1380 का प्रीमियम शॉर्ट किया था 39,000 का। मैं बहुत डीप आईटीएम शॉर्ट किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेंड अभी बाकी है, इधर आना चाहिए, इसलिए मैंने डीप आईटीएम शॉर्ट किया। अब हुआ क्या कि जब ये ब्रेकडाउन किया, चूंकि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, और जब ये ब्रेकडाउन दिया तो अब मुझे लगा कि जब मैं ट्रेड डाला था तो मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट इतना गिरेगा। मुझे इतना पता था कि मार्केट नीचे जा रहा है और कंटिन्यू में अभी नीचे जा सकता है। इतना नीचे जाएगा ये पहले से प्री डिफाइंड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब आप इसमें देख सकते हैं सर, कोई भी कैंडल ना, देखिए जब इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मैं क्या करता हूँ कि जो ब्रेकडाउन दे रहा है, जिस कैंडल का ब्रेकडाउन दे रहा है, मैं उसी कैंडल का हाई का एसएल डाल देता हूँ। तो लोगों को मैंने बताया था कि 40-500 का एसएल डालेंगे, और शॉर्ट हो रहा है 350 के बिलो, आई थिंक हाँ 330-332 के बिलो। तो हम लोग इसमें 170-180 पॉइंट के एसएल डालेंगे। मतलब हमारा अगर इसमें हम ट्रेड डाल रहे हैं तो क्या होगा, 100-120 रुपए ज्यादा की स्टॉप लॉस लगेगा नहीं। तो हमने इसमें ट्रेड डाल दी। अब जब इसमें एक मिनट, जब हम इसमें ट्रेड डाल दिए और जब ये जो कैंडल, जो फॉलोअप कैंडल है बड़ा बड़ा बन रहा है, मतलब जो कैंडल है वही बहुत बड़ा 100-120 रुपए का था। तो 100-120 रुपया मिलने के बाद फिर मैंने उसको हेज किया, और जब मैंने दोबारा 40,500 का बाई किया, फिर चूंकि मैं ऑलरेडी 1,20,000 कमा लिया था, मैं 1200 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, तो 1,20,000-1,30,000 में कमा लिया। अब 1,20,000-1,30,000 कमा लिया, फिर मैंने इसमें एक बाई कर लिया, तो जो जाता मेरा ये जो प्रॉफिट होता वही जाता। इसलिए मैं उस ट्रेड को बड़ा कर पाया, अदरवाइज ट्रेड मेरे से बड़ा नहीं होता। और मैं यहाँ निकला हूँ इस कैंडल में, जब एक कैंडल बड़ा बन रहा था, क्योंकि अगर दिन में कंटिन्यू में मार्केट नीचे जा रहा है तो जो कैंडल बड़ा होगा वही दिन का सबसे हाई होगा या सबसे लो होगा। तो मैं इसी कैंडल को मान लिया था कि आज इसका सबसे बड़ा कैंडल है, अभी तक का ट्रेंड देखूं तो ये सबसे बड़ा कैंडल है, ये दिन का लो हो सकता है। तो यहाँ पर सब लोग निकलो, प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर दूसरा देखेंगे। तो मेरा कहना है सर कि जब ब्रेक डाउन दे, जब वो ब्रेक डाउन दे तो उस पर आप देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसा किसके ऊपर करना पड़ेगा कि ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट वर्क करता है, और अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो रहा है तो बड़ा काम करेगा। अब देखिए एक पॉइंट और आपको शेयर करता हूं। मॉर्निंग में क्या हुआ था कि निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन ना मैं सब लोगों को बोला इसे बाय मत करो, हम लोग यहां पर जाके शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड का एक पुल बैक होगा और फिर नीचे आएगा। तो एक ट्रेंड का विपरीत मैं क्यों ट्रेड लूं? यहां पर मैं ट्रेड डालता, मुझे 50 रुपए तो मिल ही जाता, लेकिन 50 रुपए लेके ना जब इसके नीचे आता तो मैं शॉर्ट नहीं कर पाता। तो जब ये लो ब्रेक किया, इस लो के बिलो में नहीं बोला, मैं बोला ना इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो जो ब्रेक डाउन दे रहा है इस कैंडल का स्टॉप लॉस डालो, इसके नीचे शॉर्ट करो, 200 रुपए फिर से मिल जाएगा आपको लोअर साइड में। तो आप बिलीव कब होगा? जब आप ट्रेंड के ना अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर पाए तो इधर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर रिवर्सल ढूंढेंगे हम। तो हमेशा कोशिश करिए कि बड़ा ट्रेंड मिस ना हो। छोटा ट्रेंड मिस हो रहा है कोई बात नहीं, ये जो मिस हुआ मुझे दुख ही नहीं था। जब ऊपर जा रहा था मेरा तो सर जो पोजीशन था ना, मैं जो पोजीशन बनाया था 12 लाख का प्रॉफिट था और 2 लाख रुपया का लॉस का ट्रेड में बना के गया था। लेकिन जब ऊपर जा रहा था मेरा खुद का दिमाग खराब हुआ, तो मैं ट्रेड को क्लोज किया। 50,000 माइनस में। आज मैं 50,000 माइनस में बैंक निफ्टी का ट्रेड क्लोज किया था। जितने लोग मेरे साथ लाइव रहे उनको पता होगा, इस कैंडल में मैंने क्लोज किया, वही कैंडल रेड बना। तो जब रेट बना तो मैं बोला कि या तो अब मेरे विपरीत मार्केट जा रहा है, मैं मार्केट को साइडवेज देख रहा हूं, या इसके नीचे चले जाएगा तो मैं फिर से शॉर्ट करूंगा। तो अब देखो इसके नीचे क्या, लॉस भी कवर हुआ, प्रॉफिट भी दिया, और हिस्टोरिकल प्रॉफिट डे था। तो मैं कह रहा हूं सर कि आप छोटे ट्रेंड, आप ना पहले बड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए कि मार्केट का बड़ा ट्रेंड किधर है। तो बड़े ट्रेंड के साइड अगर ब्रेकडाउन रहेगा वो ट्रेड आपका बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन बड़े ट्रेंड के विपरीत अगर ट्रेड लिए तो छोटा सा ब्रेकआउट मिलेगा, आप ट्रेड लेंगे, निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसे पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा पैसा, लेकिन वो छोटा प्रॉफिट देके ना, लॉलीपॉप देके रसगुल्ला वाला प्रॉफिट छोड़ देगा। नहीं, करेक्ट है सर। नहीं, मेरे एक्चुअली अभी आपसे बात करने से ये समझ में आ रहा है कि शायद मेरे से वो बड़ा स्टॉप लॉस डाला नहीं जाता है, 100-120 वाला स्टॉप लॉस, पता नहीं उसी में दिक्कत है शायद। क्योंकि
नो डाउट सर, ये बिल्कुल कि 120 रुपए का, लेकिन ना आप सोचो ना सर, अगर मैं 1380 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करूँ तो पाने के लिए कितना है मुझे? 1300 रुपए पूरा है कि नहीं सर? करेक्ट। लेकिन नहीं अगर सर, वो एक्चुअली सॉरी, गो अहेड। नहीं बिल्कुल, अगर मैं 1380 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ तो 100-120 रुपए का स्टॉप लॉस मेरे लिए वाजिब होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं 200 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ, इसमें भी 120, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस ना ये 200 रुपए वाले में भी उतना ही स्टॉप लॉस बनता जितना इसमें स्टॉप लॉस बनता। तो इसलिए मैं डीप में चले जाता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर मैं उतनी दे रहा हूं तो कम से कम पाने का जगह तो मेरे पास बड़ा रहे। और भी दिक्कत क्या होता है ओटीएम में शॉर्ट करने में, आप इतना बड़ा ट्रेंड आता ना सर, इतना बड़ा ट्रेंड आता, आप 200 रुपए का प्रीमियम को कोई भी देख लो, ये 100 रुपए से ज्यादा गिरा ही नहीं होगा। आज 800 रुपए गिरने के बाद भी 100 रुपए से ज्यादा गिरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20% तो बढ़ गया इसका आईबी। तो 100 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए, तो 200 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए, तो आईबी बढ़ गया। करेक्ट। तो वैसे नहीं गिरा होगा। तो आज जो कॉल शॉर्ट करके बोला होगा पैसा कमाऊंगा, उसको वैसे पैसा नहीं मिलेगा। तो पैसा मिलेगा कब? जब फ्यूचर की तरफ कॉल को शॉर्ट करेंगे तब, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं डीप की तरफ जाता हूँ। नहीं ठीक है सर। एंड आपने जो मेरा आपसे जुड़ने के बाद तो ये करेक्ट ही है कि 100-120 का स्टॉप लॉस तो बनता ही है, मैंने मार्केट के हिसाब से। ट्रेंड बड़ा है तो उतना तो रखना पड़ेगा। अगर ट्रेंड छोटा रहेगा तो आप छोटे स्टॉप का भी काम चल जाएगा, लेकिन ट्रेंड इतना बड़ा हो रहा है तो स्टॉप लॉस इतना, सर स्टॉप लॉस जो है ना वही बनेगा, न स्टॉप लॉस छोटा बनेगा न स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वही स्टॉप लॉस बनेगा। अगर एक कैंडल का साइज 120 रुपया है, 130 रुपया है, तो आप उस कैंडल के स्टॉप लॉस तो रखेंगे ना सर। भाई जो कैंडल ब्रेक, अभी सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, ये रिलायंस इंडस्ट्री का ब्रेक डाउन है, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ब्रेक डाउन में मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन दे रहा है तो 15 मिनट के कैंडल के बिलो शॉर्ट करो, 15 मिनट के कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस डालो। ये 25 रुपए की स्टॉप लॉस है, जबकि हम लोग कोशिश करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में 12-13 रुपए की स्टॉप लॉस डालने के लिए, ये 25 रुपए की स्टॉप लॉस। अब क्या करेंगे? आप 25 रुपए की स्टॉप लॉस डालेंगे कि नहीं डालेंगे? सही बात है, डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा। तो 25 रुपए का हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, 25 रुपए की स्टॉप लॉस हमें डालना पड़ेगा। मैं ये बात कर सर लास्टली जैसे आपने बात छेड़ी थी, जैसे ट्रेड को बड़ा कैसे करना है। जैसे आज वाला जो ट्रेड था बैंक निफ्टी में, तो मैं आधे में ही निकल गया था एक्चुअली। खैर मेरा उसमें लॉजिक ये था कि आई हैव सर्टेन अमाउंट इन माइंड, उतना निकाल के मैंने आई एग्जिटेड। पर उसके बाद में मुझे दिख रहा था कि अभी ये और गिरेगा और काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, बट स्टिल आई कुड नॉट एंटर, क्योंकि वो डर है कि अभी जाएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा, तो ये होगा वो होगा, दैट इज एक्चुअली टेकिंग आउट एवरीथिंग। सर देखिए क्या है कि अभी जैसे आज का ट्रेंड तो इतना परफेक्ट था कि भाई हर कैंडल रेट बन रहा है कंटिन्यू। तो मैं सबको यही बात जो इसीलिए तो लाइव का एक अलग मजा है सर, जो लाइव में रहते हैं तो उससे बहुत कंफर्मेशन मिलता है। जब मैं लाइव में था तो मैं सबको एक बात बोल रहा था कि अगर अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं तो अभी मार्केट किसके हैंड में है? ऑब्वियसली सेलर के हैंड में है। और सेलर अपना ट्रेड को कब छोड़ेगा? देखो जब आप बाई कर रहे हो तो आप सेलर के बारे में सोचो, और जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप बायर के बारे में सोचो कि अगर अभी आप मान लीजिए कि किसी पोजीशन में, मतलब अगर हमने पुट कॉल शॉर्ट किया मतलब पुट बाई का ट्रेड हुआ ना हमारा, तो अगर हम मार्केट नीचे जा रहा है तो अब इसमें बायर कहाँ पे आएगा? बायर कहाँ पे आएगा? बायर या तो सपोर्ट के आसपास आएगा, बायर या तो सपोर्ट के आसपास आएगा या कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनेगा तब आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो सेलर कब निकलेगा? या तो कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिले, कोई रिवर्सल कैंडल मिले एटलीस्ट 15 मिनट 5 मिनट, तब निकलेगा वो, या फिर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिले तब निकलेगा। तो जब कोई भी सेटअप नहीं मिला, या फिर मैं 5 मिनट 20 EMA का क्या बोलता हूं, क्रॉसओवर मिल जाए तब निकलेगा बंदा। तो वो तो क्रॉसओवर आखिरी मिनट में हुआ है 3:25 में। तो कहीं पर मतलब एक तो लॉजिक रखेंगे ना सर। मैंने शायद राइडिंग ट्रेड एक बताया था
स्टार्टिंग बता में। दो हाँ, बता तो वो दो। राइडिंग ट्रेड मेरे लॉजिक में दिमाग में रहता है। राइडिंग ट्रेड में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कैंडल कंटिन्यू रेट टू रेट में जा रहा है तो एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई को तो ब्रेकआउट करेगा। कोई कैंडल ऐसा नहीं था जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जा रहा है सर। आखिरी मिनट में आया बताओ यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल के हाई ऊपर गया, मतलब पोजीशन यहीं पर कट हुआ है। तो कम से कम एक कैंडल हम देख लेते हैं। जो कैंडल आप जैसे देख मैंने लो, जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर एक भी कैंडल, जैसे यहाँ पर निफ्टी था, राइट, निफ्टी था, लेकिन ये क्या कंटिन्यूएशन है, फिर से इनसाइड बना। मैं लाइव में था, फिर बोला फिर शॉर्ट करो इसी ग्रीन कैंडल का हाई के लेके, फिर ट्रेड देगा आपको। यहां से भी 120 रुपए का ट्रेड दिया है इसे। तो नहीं ठीक है, आई थिंक फॉर मी इट्स मोर ऑन एटलीस्ट हाँ, साइकोलॉजी। बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, जब एक कोई, जैसे अब इस ट्रेंड में भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था क्योंकि इसमें हमारा पोजीशन था, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें कोई कैंडल ऐसा था जो प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन दे रहा था। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लिए हैं, यहाँ पर एंट्री किए हैं, तो एटलीस्ट हम यहाँ तक तो खड़ा रह सकते ना। यही तो दिन का आखिरी ट्रेंड था। इसके बाद गया भी ऊपर, ये तो प्राइस का अंडरस्टैंडिंग था, मैं बोल भी रहा था कि ये ऊपर नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही जाएगा और क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी ऊपर देगा। तो यही लॉजिक था कि भाई अगर कोई एक ट्रेंड आया है, वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, तो एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के नीचे को तो हम लोग फॉलो कर लें, या प्रीवियस कैंडल के हाई को तो हम लोग फॉलो कर लें। जब तक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाएगा, रिवर्सल कैसे आएगा? और उसे 15 मिनट में देखना है ना सर 15 मिनट में अगर फॉलो करें तो 15 मिनट देखिए, 5 मिनट में पहले ना, जनवरी से पहले ना 5 ही मिनट फॉलो करता था, लेकिन 5 मिनट में क्या होता था, जब बड़ा ट्रेंड ना मुझसे छूटता था बहुत। मेरा मेरा प्रॉफिट का साइज क्यों बड़ा नहीं हुआ? इससे बड़ा बड़ा ट्रेंड मुझसे मिस हुआ। प्रॉफिट का हाई मेरा क्यों ब्रेक नहीं हुआ? इसीलिए नहीं ब्रेक हुआ कि कभी ना मुझे वो बड़ा ट्रेंड मिस ही हो जाता था। वही प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा हूँ। अगर आज का भी मैं यहाँ पर देखूं, नहीं आज वही वो सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट में देखूं तो सर 5 मिनट तो कई बार ब्रेक हो जाता है, कई बार हाँ, ब्रेक हो वही। जाता है, कई बार उसी में हैमर, मैं निकल कई गया। बार हैमर बन जाता है, ठीक है, ऐसे कैंडल बन जाता है तो आदमी निकल जाता है। करेक्ट। तो मैं इसलिए अपने चार्ट फ्रेम को ना मैं 15 मिनट कन्वर्ट कर दे कि नहीं फॉलो 15 मिनट करूँ। तो 15 मिनट जब से कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉफिट का साइज बड़ा हो जाता है, लॉस भी जाता है, लेकिन लॉस क्या है कि मैं हमेशा फिक्स रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लॉस किया। ठीक है सर, आई थिंक दैट्स अ वैल्यूएबल पॉइंट, आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए जाबिर जी बोलो, जाबिर हुसैन फटाफट बोलना। हाँ हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जो वो फिक्स्ड लॉस वाला जो ट्रेड है वो फिक्स्ड ही रहेगा ना क्या सर? हाँ फिक्स ही रहेगा, मतलब उसमें कोई मैंने चीज़। फिन निफ्टी पर आज, हेलो, हाँ मैंने फिन निफ्टी पर आज एक पुट सेल किया था 18,000 का और 17,850 का पुट बाई किया था, लेकिन मेरा लॉस दिखा रहा है कि 1100 समथिंग। तो आज आपने पुट क्यों शॉर्ट किया था पहले ये बताओ मुझे। मैंने 5 मिनट पे एक रिवर्सल दिखा था और हाँ तो क्या हुआ इसमें, ये मॉर्निंग में? नहीं मॉर्निंग में नहीं, ये आखिरी में 1-1:30 बजे तक यहाँ पर एक, जी ये अपन नहीं उसके नीचे यहाँ। जी हाँ तो तुमने क्या किया था? मैंने 18,000 का पुट शॉर्ट किया 18,000 का पुट शॉर्ट किया डीप आईटीएम। हाँ जी, और 17,850 का पुट बाई किया था। 17,850 का पुट बाई किया था, मतलब ऊपर जाता तो प्रॉफिट मिलता। तो इसमें लॉस कितना दिखा रहा था? 1100। 1100 और प्रॉफिट कितना दिखा रहा था? 1:4 5,000 समथिंग। हाँ 5,000। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं वो प्रॉब्लम नहीं, मैंने ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, है लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड किया था, वो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दिया है कि किया था? क्या था तो अभी भी होगा ना? जी, मतलब ये जो लॉस 1100 वो लॉस ही रहेगा ना, उसके उससे ज़्यादा होगा? नहीं इतना ही रहेगा। कितनी रहेगा? हाँ ओके सर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था हैश का। अरे तो कम से कम डायरेक्शनल में ट्रेड बनाना था ना, रिवर्सल में बनाना। रिवर्सल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको, पता है आपका लक हो जाए, 300 पॉइंट गेप अप हो जाए तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू। चलिए बोलो भाई समर जी फटाफट। सर मेरा वो 9:15 का चैनल पे क्वेश्चन है सर।
वो आपने जो बताया था ना, मान लीजिए अभी स्पॉट चल रहा है पहले बताओ किया कि 950 नहीं को किया, पहले पहले 17,000। लिसन लिसन लिसन, पहले बताओ हाँ, स्टडल बनाया कि नहीं बनाया। लाइट सर्वाइव आज नहीं बनाया, लेकिन हाँ उसको तो पहले फिर भी अब बनाया फिर था। छोड़ो, कोई बात नहीं है, बकवास क्यों कर रहे हो, जब ट्रेडिंग ही करना है तो फिर काहे का बात कर रहे हो फिर, बिना मतलब का रोज रोज। ट्रेड करना है तो सवाल करो, ट्रेड नहीं करना तो ट्रेड से संबंधित सवाल मत करो, मुझे बहुत चिढ़ होता है इस बात से। फालतू बकवास काम नहीं करना, रोज आके 2 सवाल पूछोगे, ट्रेड करना है नहीं। आज जैसे ट्रेड छोड़ दी तो जिंदगी में कब पैसा मिलेगा यार तुमको। आज दिन में मैं 4 बार स्टडल बनाया, चारों बार पैसा मिला है, कमाल हो यार। ट्रेड करना नहीं है, सवाल 17 करना है, पहले ट्रेड करो फिर सवाल करना, फालतू बकवास नहीं करना है। चलिए बोलिए जी जिग्नेश, बंद करो माइक, बंद कर दिया, नहीं सुनाई देगा। जिग्नेश बोलो। हाँ यस सर। सर नमस्कार। बोलिए। सर आज आपने एक ग्रुप में डाला था कि 18,000 पी का मैंने एनालिसिस आपको दिखाया था, तो मैं देख रहा था सर उसमें 18,000 पी का ऑल टाइम हाई बना रहा था। हाँ तो मैंने सोचा कि यहाँ से शायद शॉर्ट हो सकता है, हाँ मतलब ऑल टाइम हाई वापस नहीं बना सकता है। हाँ। तो सर उसमें तो वापस दूसरी बार हाई बना दिया, नहीं मतलब 18,000 पी तो ने। स्टार्टिंग में तो तो सर ट्रेड, एक ट्रेड तो मिला था ना वहां पर, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला था 18,000 का हाँ, जब। स्टार्टिंग में मिला था तो सर, अरे ओपनिंग में हुआ था। हाँ, मतलब यहाँ पर ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर बहुत अच्छा हैमर बन रहा था ये वाला, ठीक है। तो एक अगर हम यहाँ से ट्रेड ले तो वापस भाई मतलब 25 अब यहाँ से रेंज बन रहा है तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहेगा सिंपल सा चार्ट, तो ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ, दोबारा ट्रेड बनेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया। देखो एक लॉजिक है कि भाई वहां पर एक ट्रेड बनता है, अब आप उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि क्यों नहीं बना, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं होना नहीं सर, मैं सर वो बोला 18,000 पी का जो प्रीमियम आता है ना, उसका मैं चार्ट देख रहा था, उसकी बात कर रहा हूँ सर। तो बन सकता है, तो ऑलरेडी पहले से हाई बन चुका था वो, अच्छा, ऑलरेडी पहले से हाई बन मतलब चुका था। और जब कभी ओके। पैनिक वाली सिचुएशन रहे ना, उस समय सारी चीजें काम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ 42,000 हाँ का भी बना और 80,000 सब निफ्टी हाँ बैंक निफ्टी सब में उन लोगों ने ऑल टाइम हाई बनाया हाँ पी ने। ऑल 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 आज तो क्योंकि तो लो मैं ब्रेक किया है ना, जब निफ्टी लो तो मैं ब्रेक किया तो नेकेड बनेगा ही ना भाई। मैंने सर ऑल टाइम हाई पे नेकेड शॉर्ट किया था और 50 रुपीज का स्टॉप लॉस देखा था। पर मैंने बोला एक बार ट्राई करता हूँ, सर ने बोला कि हाई के बाद वो वापस रिवर्सल हो सकता है। हो सकता है, बराबर हो सकता था, हैमर बन भी रहा था, मैं ट्रेड डाला, मतलब लोगों को बोला देख लो बनाना है तो बनाओ, लेकिन फिर इनसाइड बन के नीचे आया, बोले छोड़ो अभी फिर से शॉर्ट होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। बोलो नमस्ते अखिलेश। सर। हाँ हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं ये ट्रेड देख रहा था दिन में आज बैंक निफ्टी का, फिर जब आपका शाम को देखा था तो आपने 40,500 का कॉल बाय करा था, तो ये उसी कैंडल के अकॉर्डिंग ही करा था 120 पॉइंट के ऊपर, आपने 130 पॉइंट के ऊपर, मतलब जैसे आपने वो बैंक निफ्टी में 40,500 का कॉल बाय भी करा ना सर, शॉर्ट करने के हाँ बाद हाँ आपने हाँ सर, हाँ। तो सर वो 120 जो कैंडल का साइज था उसके हिसाब से नहीं आपने नहीं करा नहीं, या मतलब अपने पोजीशन को हेज करना था कि एक लॉट में मेरा 5,000 से लॉस जाए नहीं, इस हिसाब से मैंने बनाया था। तो उस सबसे हमेशा कैलकुलेशन करके ही करना हाँ पड़ता है सर। मैं भी आज बिल्कुल देख रहा था इसको, कैलकुलेशन। पूरा ट्रेंड आज मैंने देखा है इसका, हाँ अभी स्टार्ट नहीं किया है, पर पूरा हम्म। देखा था। जब आपने 40,500 हो गया था शाम को, मैं यही देख रहा था कि आपने किस हिसाब से उसको बाय करा, उसको उस नहीं मैं प्राइस अपना को। पोजीशन को हेज किया, मैं इस हिसाब से कि नहीं कितना प्रॉफिट मिलेगा इस हिसाब से नहीं, कितना लॉस होगा इस हाँ हिसाब से मैंने उसको बनाया था। हाँ, वही मैं पूछा था कि वो लॉस का किस हिसाब से सर आपने उसको करा, वही पूछा था मैं वहाँ कैलकुलेट करते रहता हूँ कि इसको करूँगा तो जैसे यहाँ पर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, तो अगर मैंने एक ट्रेड डाला कि मान लो मैं इसको बाई कर लिया और इसको शॉर्ट कर लिया, तो मेरा लॉस क्या हो गया 5,000, तो मैं बोलूँगा नहीं 5,000 मुझे नहीं लेना है, मुझे 3,000 लेना है, तो मैं इसको बना दूंगा। अच्छा, तो सर ये आपने बाय बाद में करा ना सर, सेल हाँ करने के पहले बाद में? शॉर्ट में पहले कर देता हूँ और उसी डायरेक्शन बाद में आ में। गया तो मैं उसको जाने देता हूँ, जहाँ रुकते हुए अच्छा। दिखता है वहाँ पर फिर मैं कॉल बाई कर हाँ, देता हूँ। ऐसे ही सर मैंने बीच रास्ते में ना सर 39,000 का फिर से एक पुट बाय करा था, अभी सेंसिबल पे ऐसे ही करा था मैंने, लगाने के लिए ट्रेड नहीं करा सर, ट्रेड आपके साथ में शुरू करेंगे, तो उसने भी सर दिखा अच्छा था, प्रॉफिट 120 रुपए तक चला गया था वो, हाँ, 50 तो रुपए इतना का। कंटिन्यू था तो मिल गया, अगले दिन मत करना नहीं तो लेके जाएगा। नहीं नहीं सर, मैंने सर अभी ट्रेडिंग नहीं किया सर, ट्रेडिंग आपके साथ में ही करूंगा सर, चलो ठीक अभी है, स्टार्ट थैंक नहीं यू किया है। थैंक यू। अच्छा सर एक चीज और थी सर, जैसे आपने आपने जो बताया ना सर पूरा वीडियो में वो सिग्नेचर और
पीके वेस्ट भी बैंक है सर। इनमें ना मैंने देखा, चेक करा तो मंथली में सर जो आपने समझाया ना वो सारे तीन इनसाइड कैंडल पैटर्न का का, ब्रेकडाउन है इन लोग। नहीं सर वो एक और ऐसा स्मार्ट कैंडल का भी ब्रेकआउट है सर, हाँ शायद इसके हाँ अंदर हाँ मंथली हाँ के अंदर है सर। हाँ, मैंने देखा था। सिग्नेचर का तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं इसका देखा सिग्नेचर था, का, सिलिकॉन वैली बैंक का। और सर पी पिक 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 पाक वेस्ट का भी है सर। अच्छा, और सर इसमें ना वेस्टर्न में सर ना दो दो कैंडल बनी है, तो भी सर वो आपने बताया था वैसे ही होगा, दो कैंडल ग्रीन बनी है, दो कैंडल रेड बनी है सर उसके अंदर सब मंथली में। गिरेंगे, अभी चिंता मत करो, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी गिरेंगे बाजार। ठीक है, हाँ तो 3 कैंडल फॉर्मेशन में गिरे हैं सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर एक और चीज थी सर, हाँ, जैसे आपने बताया ऑप्शन का प्रीमियम अभी कम आ रहा है, तो सर इसका अब भी प्रीमियम बढ़ सर जाएगा कोई, ना भैया, प्रीमियम बढ़ गया 22% आज बढ़ गया, तो प्रीमियम का परसेंट 22% बढ़ गया ना। अच्छा हाँ ठीक है। कैसे सर, कैसे, एक मिनट सर। अरे भाई, जो 100 रुपये का प्रीमियम था, उसका विक्स विक्स 22% बढ़ने से तो प्रीमियम का भी 22% प्रीमियम बढ़ जाएगा ना। जो 100 रुपये का प्रीमियम था ऑलरेडी 120 हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बोलो रवि जी, रवि कुमार बोलो। कविता जैन हाँ सर, जी बोलो। मैंने मंथली पोजीशन बनाया था। हाँ मेरा मंथली पोजीशन बनाया मैं का। हाँ, हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो वही पूछ रहा था कि मेरा ना मंथली पोजीशन बना हुआ था मैं का, ठीक है, हजार पॉइंट के आसपास। हम्म, तो उसमें क्या हुआ है कि एक पोजीशन जो है मतलब पुट वाला काफ़ी बड़ा हो चुका है, और जो कॉल का है वो पोजीशन टूट ही नहीं रहा था। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसलिए टूट रहा था कि विक्स बढ़ रहा था। और सर ये अप्रैल का भी बना हुआ था, तो अच्छा, पहले मुझे ये मतलब बताओ, आप लोग उल्टा क्यों करते हो? मैंने बोला कि आप 7500 का प्रीमियम बेचो यस सर। बैंक निफ्टी में, लेकिन आपने 1000 रुपये के अंदर का प्रीमियम क्यों बेचा? मतलब 250-300 प्रीमियम बेचा होगा आपने। नहीं सर, मैंने निफ्टी में बनाया था। अच्छा, निफ्टी में बनाया था। निफ्टी में कितना कितना का प्रीमियम बेचा था? अरे नेटवर्क यस आपका सर, नहीं 18,500। क्या सर? आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। आपका अच्छा आवाज आए तब तो मैं बात सुनूं। अच्छा, मेरा 18,500 का और 16,500 का ये बना हुआ था। तो 16,500 में दिक्कत क्या है अभी? क्योंकि स्टैंडर्ड बना था। अभी अभी कुछ नहीं, अभी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्चुअली क्या हो रहा था सर कि पुट वाला काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो उसमें प्रीमियम ठीक हाँ, पुट वाला मतलब प्रीमियम बढ़ते बढ़ा जा है रहा था क्योंकि पुट, विक्स और बढ़ा मैंने है ना, आईवी बढ़ा है। बिल्कुल हाँ, तो एकदम ही नहीं गिर रहा था, जैसा था 60 का 60 ही प्रीमियम कॉल करा गया, हाँ एकदम भाई बढ़ नहीं रहा साहब, वो था, ऐसी होगा। लॉस अच्छा खासा ओटीएम दे रहा प्रीमियम अगले एक्सपायरी का इसी होगा, नेक्स्ट था। एक्सपायरी का अच्छा प्रीमियम गिरेगा ही नहीं। विक्स बढ़ रहा है, विक्स इतना कम था तो सवाल ही नहीं है कि अब इस एक्सपायरी में उसका प्रीमियम गिरेगा। जब विक्स बढ़ेगा, तो जब विक्स डाउन होगा तब आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो सर अभी उसमें रिस्क है, तो उसको क्या करना चाहिए? अभी क्या, अभी तो उसको देखो 1-2 दिन, जब मार्केट स्टेबल होगा तो आपका विक्स वापस आ जाएगा। 16,500 तक होल्ड, 16,500 तक सेल किया तो अच्छा 16,500 तक 16,500 तो होल्ड करोगे ना। अभी तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके सर। ठीक, बोलिए कविता जी। लेस हाँ जी सर, नमस्ते सर। ओके सर, वो 3,000 के बाद देखो। हाँ, सर रिलायंस अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा ना? डाउन ट्रेंड अभी रिलायंस ब्रेक डाउन किया है, अभी कंटिन्यू नीचे जाएगा वो। तो सर जो आप बोल रहे थे कि आज के लो के नीचे अगर कल जाता है तो शॉर्ट करना चाहिए, 100% जाएगा नीचे। तो सर आप एक बार टेलीग्राम में अपडेट कर दीजिएगा। और सर मुझे ना नहीं, मैं ना बजाज मैं स्टॉक का अपडेट डालता हूँ तो मेरे टेलीग्राम के चैनल सब्सक्राइबर ना भाग जाते हैं। आजकल लोगों को ना स्टॉक में ट्रेड करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा। नहीं आप फिर भी कर दीजिएगा, जिनको करना होगा वो करेंगे। हाँ, तो वो मेरा नुकसान और होता है, सर मैं स्टॉक का ट्रेड नहीं डालता। ठीक है, मैं अरे क्या करिएगा, मुझे ना 2 साल बाद समझ में आया कि यार मेरे लड़के आगे निकल के, और पता चला स्टॉक में किसी को ट्रेड ही पसंद नहीं है। हाँ हाँ, सर मैंने इक्विटी लिए थे, काफ़ी थोड़ा हाई प्राइस पे थे, तो उसमें तो लॉस था। मेरे बजाज फिनसर्व के काफ़ी हाई प्राइस पे लिए, मैं उसमें तो काफ़ी लॉस चल रहा है।
मेरा भी लॉस में था, मैं तो नहीं, रिलायंस निफ्टी में तो प्रॉफिट में था। मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग किया रिलायंस निफ्टी से कि थोड़ा नीचे मिलेगा करीब। बजाज फिंसर्व जब वो स्प्लिट हुआ था ना तब मैंने लिया था, तो वो काफी हाई प्राइस पे है, तो काफी अभी मेरा लॉस पे चल रहा है। अच्छा, तो उसका तो अभी पता रुकिए नहीं चल क्योंकि रहा। अभी इस मार्केट से तो एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, अब इतनी लॉस में क्या एग्जिट ना करेंगे ही अब। नहीं, एग्जिट करने की कोई ज़रूरत उसकी मतलब फंडामेंटल तो स्ट्रांग है वो बजाज फिंसर्व, लेकिन अभी तो गिरा ही हुआ है काफी। नहीं। सभी लेकिन स्ट्रक्चर खराब हो रहे हैं तो थोड़ा दिन अभी ना आपको परेशान करेंगे ही। ओके सर, बस चलिए नीलेश जी बोलिए। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये डाउ थ्योरी में आपने बताया कि जब कैंडल स्टिक वगैरह नहीं थी तो वॉल्यूम कैसे चेक करते थे सर? हाँ जी, वॉल्यूम कैसे चेक करते थे सर? नहीं तो वॉल्यूम तो अरे यार कमाल है। तो पहले बिना डेटा निकालते थे कि किस में कितना ट्रेड हुआ, ठीक है। तो पहले तो डाउ थ्योरी का इस्तेमाल मार्केट में थोड़ी होता था। पहले डाउ थ्योरी का इस्तेमाल पहले और व्यापारी संगठन यूज किया करते थे। ओके, तो उन्होंने इसका रिसर्च किया और कई सालों का संकलन करके किसी और फिलिप नाम का कोई बंदा था, उसने इसको मार्केट में, शेयर मार्केट में यूज करना शुरू किया, वो फिलिप नाम के बंदा ने। तो भाई पहले भी तो ट्रेड होता था ना, मतलब अगर ट्रेड चार्ट नहीं था ना, लेकिन पहले भी तो ट्रेड होता था। तो आज इसमें इतना ट्रेड हुआ, आज इसमें इतना ट्रेड हुआ। पहले दिन मान लीजिए कि उसमें 10,000 क्वांटिटी बाई हुआ, उसके पहले दिन 5,000 क्वांटिटी बाई हुआ, आज ब्रेकआउट दे रहा है और आज 25,000 क्वांटिटी बाई हो रहा है। तो वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। बस सिंपल। चलिए सर मेरे को ना आपके साथ लाइव में जुड़ने में दिक्कत आ रही थी। मैंने पहले एक बार आपको ज्वाइन किया था, हाँ, फिर वो मैं दोबारा उसको नहीं कर पा रहा रिन्यू, तो फिर लिंक चला गया सर। नहीं अभी ना रुको, एक दो दिन रुको। मेरा असल में जो भाई है ना वो गया है घर, और वो बंदा एक सप्ताह से आया नहीं। मेरा काम इधर पड़ा। आप लोगों को अभी तक मैं लिंक सब्सक्रिप्शन का डिटेल भेज दिया होता, तो मैं उसको कल कराऊंगा और फिर आप लोगों को एक फॉर्म भेजूंगा। जिसका फॉर्म आ जाएगा फिर उसमें स्क्रूटनी करूंगा, ठीक है। फिर मैं आप लोग, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है ना, मेरे पास सीट केवल 360 है और आप लोगों को 3600। पता चले सब आ जाएंगे तो मैं करा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं वहां चेक कर लूंगा भाई कि कितने लोग आ रहे हैं, फिर मैं सब्सक्रिप्शन लिंक शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर मेरे सिर का हेडेक हो जाएगा ना। 14 लाख रुपए मैं कहां से पे करूंगा इसको, क्या कहते हैं, जूम को। अभी 7,50,000 पे करता हूँ। ओके, तो मतलब मेरे सिर का ना जीवक जंजाल हो जाएगा, तो जंजाल नहीं पालूंगा मैं। तो पहले तो इसको अभी मैं 50% डिस्काउंट के लिए जीरो दाम में अकाउंट खोल लूँ या नहीं खोलूँ? अकाउंट तो खोल लो। असल में ना मुझे इसके बारे में बोलना अच्छा ही लगता है। आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए, लिंक अवेलेबल है, आप लोग खोल लो, मैं डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है। हाँ एक्चुअली सर पहले मैं खुद ट्रेड करता था, तो हाँ। समझने की कोशिश करता था, उस चक्कर में नहीं होगा वो, तो फिर ना वो अंधेरे में तीर मारने वाला हो जाएगा। फिर मेरे जैसे ना 20 साल समय स्पेंड करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा समझ के ही ट्रेड करा, लेकिन वो थोड़ी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो 20 लाख रुपए चले गए। ओह माय गॉड। लेकिन मैंने आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करना स्टार्ट करा। तो आप सेलिंग करते हैं, मेरा रुझान मतलब पहले सेलिंग की तरफ नहीं था। अच्छा, मैं बाइंग करता था। अच्छा, और काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो भी गया था आते आते। एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा समझने लगा था चीज़ों को। हाँ। लेकिन जब तक मैंने अपनी कैपिटल 20 लाख रुपए तो साफ कर ली थी। अरे फिर अब आपका ट्रेड मैं देखता हूँ, समझता हूँ। अभी भी मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, हाँ, बहुत छोटी क्वांटिटी में लेता हूँ। मैंने 4 लाख कैपिटल और डाला है। अच्छा, लेकिन अब मैं समझ, जैसे आज किसी कारणवश ना मैं बड़ा ट्रेड नहीं ले पाया आज। जब हाँ। आपने बोला ना कि वो स्टॉप लॉस ले लीजिए उसका, कल मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी की पोजीशन बनाई थी 2 लॉट में। हाँ, तो जब आपने कहा कि उसका स्टॉप लॉस ले लीजिए, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज सर ने थोड़ा सा स्टॉप लॉस जल्दी बोल दिया। हाँ, तो मैंने 1 या 2-5 मिनट वेट किया। हाँ, मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट में वो स्टेटमेंट मैंने वो काट दिया सौदा। हाँ, उसके बाद मैंने वेट किया कि सर दूसरा ट्रेड कब देंगे, क्योंकि मैं लाइव में आपके साथ ज्वाइन नहीं हूँ। हाँ, तो आपने जब दूसरा ट्रेड दिया तो वो मेरे से मिस हो गया। हाँ, वो बहुत लोगों से मिस हुआ। इवन लाइव में थे ना, उन लोगों से भी मिस हुआ। वो जो केवल ना जो मेरे बात को हमेशा ध्यान से सुनते तो वही ट्रेड कर पाए। लाइव में भी 150 लोग थे, उनमें से ना केवल 85 लोग कर पाए होंगे मैक्सिमम, उतना भी नहीं कर पाए होंगे।
आज का ट्रेंड बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा और था। हाँ, शायद मैं भी अगर करता तो मुझे भी अच्छा एक ट्रेड मिलता। नो डाउट। लेकिन बाद में क्या हुआ सर, मतलब मैंने थोड़ी देर बाद आपका ट्रेड देखा कि यार मुझे ये करना चाहिए। प्रीमियम 100-200 रुपए कम हो गया था। हाँ, आपने 1380 में शॉर्ट किया था, हाँ, तो अराउंड मेरे को 1180 रुपए के आसपास मिल रहा होगा। हाँ, तो मेरी ना हिम्मत नहीं हुई। ऐसा हाँ, नहीं है कि मैं कैपिटल देने से डरता हूँ या स्टॉप लॉस लेने से डरता हूँ। जहाँ मैंने 20 दे दिए, 2 4 5 और देने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ मेरे को समझ नहीं आया कि मैं एंटर कब करूँ। तो मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती वो है। उसके लिए लाइव बहुत जरूरी है, उसके बिना संभव ही नहीं। अच्छा, लाइव बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। ट्रेड दे दिया, लोग ट्रेड ही डाल ही नहीं पाएंगे। मैं ट्रेड दे दिया, ट्रेड डाल ही नहीं पाएंगे कि मैं ट्रेड डालना भी है कि नहीं डालना है, कि देखना है क्या करना है। ट्रेड ही नहीं डाल पाएंगे। मैं दे भी दूं तो मैं जितना टेलीग्राम में देता हूँ सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, मैं 100% कर सकता हूँ। 10 लोग से ज्यादा ट्रेड नहीं डाल पाएंगे लोग। प्रॉफिट आपका अच्छा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने मेहनत भी तो बहुत नहीं, बहुत बहुत लगता है, बहुत करेज लगता है। इतना आईटीएम शॉर्ट करना ही सबसे बड़ी, लोगों को हालत खराब हो जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट नीचे से पहले करता नहीं हूँ मैं। तो एक तो इतना डीप आईटीएम लोग जा नहीं पाते हैं, और जो चला गया वो मतलब उसकी प्राण सूखे रहता है कि क्या होगा। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना, इतना डीप आईटीएम में जाने के बाद ही मैंने पोजीशन हेज शुरू किया, वरना मैं भी ओटीएम ही शॉर्ट करता था। तो ओटीएम में विदाउट हेज में शॉर्ट करता था, ओटीएम ट्रेड। ओटीएम में क्या 100 रुपया शॉर्ट करूँ, उसमें क्या हेज करूँगा, या तो कट जितना करूँ। मैंने आपको फॉलो किया है और देखा है, तब पहले आप भी बाइंग करते थे। हाँ बिल्कुल करता था। आपने भी अपनी कैपिटल बाइंग से बनाई है। हाँ बिल्कुल, वो एसबीआई से मेरा बाइंग, मेरा कैपिटल एसबीआई का है। अच्छा, हाँ, तो अभी आप शॉर्ट करते हैं, कभी भी बाय का ना सजेस्ट करते, ना कभी आपने ट्रेड दिया। ऐसा और मैं क्यों देता सर? भी तो गलत हो जाता है ना। मैं अगर बाई कॉल दिया, पुट कॉल, वो गलत ही होने वाला है। सर ऐसा क्यों? अरे यार पता नहीं, मतलब ना अगर ट्रेड आने वाला भी ना, तो उसको जल्दी एग्जिट कर, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस आता ही नहीं बाई में, मुझे डर लगता है। तो मैं कई बार ना आने वाला प्रॉफिट से भी मैं निकल जाता हूँ। तो बाई वाला ट्रेड इसलिए मैं जानबूझ के देता ही नहीं हूँ। वरना आज के ट्रेड में बाई वाला ट्रेड नहीं दे सकता था क्या? जब इतना बड़ा ट्रेंड देख रहा था तो मैं कर सकता था। सोचता हूँ हर बार। हाँ, लेकिन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं खुद डर जाता हूँ, और डर की वजह से मैं निकल जाता हूँ। और मैं तो आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। इवन कुछ मैंने एक हिंडाल्को का ट्रेड लिया हुआ है आपके कहने से। हाँ, वो मेरे को खुद भी थोड़ा चार्ट समझ में आया, और आपने जिस तरीके से समझाया मेरे को वो भी समझ में आया। तो मैंने हिंडाल्को का अभी तक वो ट्रेड मेंटेन करके रखा है शॉर्ट का। हाँ, और अभी और तो मेरे- प्रॉफिट ही होगा थोड़ा बहुत। हाँ, प्रॉफिट ही है। हाँ। और मतलब जैसे मेरा पहला टारगेट 360 का है, वहाँ मैं 50% क्वांटिटी बाय कर लूँगा। हाँ, मतलब हाँ, उसके बाद भी रुकना है 320 तक, या फिर 360 के आसपास कहीं आप कहें तो मैं उसे नहीं, वो तो stop पहले कर दूँ। 360 में हो गए, 360 से फिर वो 400, 400 से फिर नीचे आएगा, ऐसे होगा। एक ही डायरेक्शन में थोड़ी आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप सर जल्द से जल्द लिंक भिजवा दीजिए सर, लाइव में ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मैं करता हूँ, डोंट वरी यार, डोंट वरी। आप लोग ज्वाइन रहो, मैं करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बोलो जी अतुल द्विवेदी जी। हाँ, अतुल बोलो। हाँ, सर मेरा मेरा पहले तो आई अप्रिशिएट किया जो एफर्ट आप कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन 2-3 थे सर। हाँ शुरुआत करूंगा मैं आज के ट्रेंड से। जी, बताइए। जैसे आज का ट्रेंड था, आज का ट्रेंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जब आज का बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज का बैंक निफ्टी ने जब लो ब्रेक किया, हाँ, उसके बाद ट्रेंड शुरू हो गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर समहाउ अगर हम वो मिस कर देते हैं वो पर्टिकुलर एंट्री, यस, तो उसके री एंट्री बाद कहाँ एंट्री चाहिए? कैसे, री एंट्री कहाँ मिलेगा? करेक्ट, री एंट्री कहाँ मिलेगा? सिंपल। टाइम फ्रेम कर दो 15 मिनट में। जी सर। टाइम फ्रेम कर दो 15 मिनट में, और एक कैंडल ढूंढो इनसाइड वाला। जैसे आज ये इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ, इसके नीचे। जी सर। अब एक कैंडल ढूंढो 15 मिनट का इनसाइड। ठीक है, एक कैंडल ढूंढो 15 मिनट का इनसाइड। ये बीच में नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, निफ्टी में ढूंढो। निफ्टी में 15 मिनट का इनसाइड। यहां नहीं मिला, यहां मिल जाएगा, यहां नहीं मिला, यहां मिल जाएगा। आपको एक ना एक ट्रेड मिल जाएगा।
बहुत सिंपल। मैंने दिया था निफ्टी का, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था, यहाँ पर लोगों को बोला बेच दो मिलेगा पैसा। मतलब मैंने ना आपकी थ्योरी यूज की थी, मतलब मैंने बैंक निफ्टी में 40,000 के आसपास एक ट्रेड लिया था शॉर्ट का। हाँ नेकेड बाइंग थी वो। हाँ वो सिंपली आपकी थ्योरी बेस्ड थी, वो 520 सीरीज के ऊपर। हाँ अच्छा अगर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा पाए तो हाँ इसमें कोई भी कैंडल ना 5 मिनट 5 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हाँ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो वो एक एंट्री थी, मतलब मैंने एक छोटा सा सैंपल ट्राई किया था 2 लॉट का, हाँ और मतलब थोड़ा सा सक्सेस मिला और मैंने जल्दी क्लोज कर दिया हाँ। छोटे से प्रॉफिट के नो साथ। डाउट बाई वाला है। तो देखिए एक्चुअली ना एक ट्रेड जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था ना 5 EMA वाला, एक्चुअली में यहाँ ट्रेड था ये, क्योंकि बिल्कुल। ये ना 5 EMA का ब्रेकडाउन इधर दे रहा था। हालांकि ठीक है कि भाई कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा तो आप उसके नीचे शॉर्ट मार दो, वो भी एक लॉजिक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ मैं मेरी जो ट्रेड है ना, बड़ा ट्रेड क्यों होता है, बड़ा ट्रेड पाने के लिए ना सर, जैसे अभी सचिन जी सवाल करे तो बहुत जेन्युइन सवाल था, अच्छा सवाल था, सबको समझने वाला सवाल था, इसलिए मैंने बहुत अच्छा आंसर भी किया उनको कि आपको बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, जब आप स्टार्टिंग ढूंढेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जब आप स्टार्ट फाइंड आउट कर पाएंगे ना अतुल जी, तो ट्रेड आपका बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर बीच में कूद गए तो मतलब कभी भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये मन में आएगा कि नहीं आएगा, तो ट्रेड को बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ट्रेड फर्स्ट स्टार्ट से करिए कि कहाँ, मतलब कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में ही मिल जाए आपको, वो ट्रेड बड़ा होगा हमेशा। बीच का ट्रेड कभी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ एक क्वेश्चन और था फैबिना, जिसे आपने इसकी बात की थी, हम जो करंट टॉपिक है डाउ थ्योरी। हाँ अब डाउ थ्योरी में निफ्टी जो है अपना ट्रिपल बॉटम ब्रेक कर चुका है, करेक्ट, बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। हाँ तो इस सिनेरियो में क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मतलब बैंक निफ्टी रिवर्स हाँ हो गया? मैं करेक्ट समझ गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई इंडाइसेस ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसके सामने और इंडाइसेस भी ब्रेकडाउन देना चाहिए, तो कंफर्मेशन माना जाता है, करेक्ट। तो निफ्टी के सामने फिनांस निफ्टी ब्रेकडाउन दे रहा है, और फिन निफ्टी में किसके इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे बैंक निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट हैं, HDFC बैंक, राइट, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, तो ये तो ब्रेकडाउन दे रहे हैं, करेक्ट। तो अगर ये ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन एक और। अब जैसे हम फिबोनाची की लास्ट क्लास अटेंड की थी, तो उसमें सर जैसे अगर हम लास्ट डे की बात करें तो देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन। तो उस केस में हम कंसीडर क्या करेंगे कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग या करंट डे की स्टार्ट, क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा था। नहीं मैं सवाल को समझा नहीं, फिर से करो जिसमें मैं समझ पाऊँ। सर जैसे हम फिबोनाची के लेवल निकालते हैं, हाँ मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आपके जो डे ट्रेडिंग के लिए आपने बताया था, 38.23 वाला लेवल। हाँ उस केस में जो हम लेवल निकालते हैं, हाँ वो प्रीवियस डे के हाँ हाई और लो के अकॉर्डिंग निकलता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा है, हाँ तो वो लेवल किस हिसाब से निकलेंगे कि क्या नहीं, हम क्योंकि प्रीवियस डे का हमें समझ गया, मान लीजिए कि प्रीवियस डे का कैंडल है, ठीक है, तो इसका ए लेवल और ए लेवल हम लोग हाई लो मान लिए, ठीक है। फिर हम इसको मान लेते हैं 23 और इसको मान लेते हैं 23। ए हो गया मेरे लिए 38, ए मेरे हो गया 38, ठीक है, और ये हो गया 23 और ये हो गया 23, करेक्ट। लेकिन मार्केट कहाँ खुल रहा है, गैप डाउन इधर खुल रहा है, तो एक ये नेगेटिव 38 के बाद क्या होगा यहाँ पर 61.8, तो 61.8 के बिलो क्लोजिंग ओपनिंग हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी नेगेटिव ओपन हुआ है, तो ये उस दिन कंटिन्यू में नीचे की तरफ ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट 15 मिनट अगर रिवर्स हो गया, ए 38 के ऊपर आ गया तो ये बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट 15 मिनट में 61.8 के बिलो ही रहता है तो कंटिन्यू दिन में शॉर्ट रहेगा। मतलब हम सिंपली कंसीडर करेंगे, हाँ मतलब मेरा सर मैं तो उस चीज़ पे क्लियर नहीं हो पाया। नहीं फिर से बोलता हूँ, ये 1 मिनट, सपोज करो एक कैंडल हुआ, ठीक है, ये आज का कैंडल हुआ। अच्छा एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर कभी ये नेगेटिव कैंडल है, राइट, देखो ये नेगेटिव कैंडल है और
ये एक पॉजिटिव कैंडल है। अब एक बात ध्यान, ये नेगेटिव कैंडल है, ये पॉजिटिव कैंडल है। 90% चांस क्या होगा कि अगर ये फ्लो में खुलेगा तो ये कंटिन्यू में शॉर्ट होगा, ये फ्लो में खुलेगा तो कंटिन्यू में बाई होगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव कैंडल है और यहाँ गैप डाउन खुला तो पहले 15 मिनट में इसे रिवर्स हो जाना है। अगर पहले 15 मिनट में रिवर्स हो गया तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, अगर पहले 15 मिनट में रिवर्स नहीं हो तो कंटिन्यू नीचे जाएगा। एक थ्योरी है, एक दिन मैं इसके ऊपर लिखवा दूंगा आप लोगों को, इसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा एक दिन, लेकिन पहले एक कोर्स खत्म होने दो। तो ये सवाल को ना थोड़ा पोस्टपोन कर दो, मैं आने वाले दिनों में आपको कवर कर दूंगा, इसे याद दिलाते हैं मेरे को, बस क्लास खत्म होने से पहले मैं कवर कर दूंगा इसके बारे में। जी सर, थैंक यू। वी जस्ट नाउ वेटिंग फॉर योर लाइव क्लास टू बी अटेंडेड। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा जैसे एक कैंडल है राइट, अगर कल यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, अब इस सिंपल से अगर ये कल गैप डाउन हुआ तो पहला संभावना है कि रिवर्स होगा, लेकिन अगर फ्लैट खुला तो पहली प्रोबेबिलिटी है नीचे जाएगा। सर ये आपने जैसे बोला कि अगर ये पहला गैप डाउन हुआ तो रिवर्स क्यों करेगा सर? सिंपल, अभी किसके हैंड में है मार्केट? सेलर के हैंड में। सेलर के हैंड में मार्केट, अगर मार्केट सेलर के हैंड में है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मान लो 1000 पॉइंट, तो सेलर को तो ओवरनाइट में बिना फोकट का काम में मिल रहा है 1000 पॉइंट, तो बुक नहीं करेगा, बिल्कुल सर। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण रिवर्स होगा फिर, लेकिन यहां से नहीं जाएगा, यहां से फिर से शॉर्ट होगा बस। अगर सर हम गैप अप की बात करते हैं, अगर गैप अप होता है तो हमें किस लेवल से शॉर्ट कंसीडर करें? सिनेरियो है गैप अप होगा तो कोई रेजिस्टेंस के लेवल से शॉर्ट होगा। अब अभी इसका एक माइनर रेजिस्टेंस क्या दिखाएगा? 40,000, 40,100 राउंड फिगर लेवल, तो हम 40,100 के आसपास शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू डियर। बोलिए राहुल जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर। सर थोड़ा सा मेरा डिफरेंट क्वेश्चन था। और जैसे पोर्टफोलियो मेरे पास 38 स्टॉक हैं, और उस 38 स्टॉक में लगभग 15 के करीब में प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में, और बाकी तो थोड़े लॉस में है। तो मैं जब पूछ रहा था कि बाकी जो 15 वाले हैं उसमें से क्या एक्टिविटी करना चाहिए क्या? अभी 50% कैपिटल अपना प्रॉफिट बुकिंग करो, 50% कैपिटल प्रॉफिट बुकिंग करके रखो, लोअर लेवल में बढ़िया इन्वेस्टमेंट का चांस मिल जाएगा, सिंपल। ओके सर, ये ठीक है। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि डिसिप्लिन को मतलब फोर्सफुली कैसे, मतलब फोर्सफुली नहीं होता है डिसिप्लिन ना, फोर्सफुली कभी भी नहीं हो पाएगा मेंटेन। डिसिप्लिन एक सर आदत है। डिसिप्लिन मैं कहा जिस दिन मैं सिखा रहा था उस दिन साइकोलॉजी इज इक्वल टू डिसिप्लिन हम मानते हैं उसको, है ना। तो साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, या आपके माइंडसेट है, ये कभी ना फोर्सफुली या फिर लर्निंग नहीं कराया जा सकता, या फोर्सफुली करके फॉलो नहीं कराया जा सकता। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में बाप बच्चे को रखता है तो बच्चा बदमाश हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में खुद को रखेंगे आप, खुद एक दिन बदमाश हो जाएंगे, मतलब अपने आप से हेट करना शुरू कर देंगे। तो एक्चुअली ना ट्रेडिंग को ना उस तरीके से मत लीजिए जिस तरीके से लोग ट्रेडिंग को लेते हैं। ट्रेडिंग को आप उसी तरीके से लीजिए जिस तरीके से ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट है। क्या? सिंपल जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जैसे कपिल जब शुरू मेरे पास आया था तो एक दिन यहाँ पर बैठ गया, नहाया नहीं था, हाँ, और लोअर और टी शर्ट में बैठ गया, तो मैं उसको भगा दिया, बोला तू जा नहा के आ, ठीक है, बाल बढ़िया हेयर कट करा के आ, और यहाँ पर तो अब मेरा ड्रेस कोड है, तो मैं यहाँ पर बढ़िया मैं सज धस के बैठता हूँ, स्नो पाउडर क्रीम सब लगा के, परफ्यूम सब लगा के सुबह भाई साहब, ऐसे नहीं बैठते। मतलब अगर एक जॉब में हम जाते हैं तो मतलब एक उस जॉब का जो भी क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, ड्रेस कोड फॉलो करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। ऐसी तो बाल खड़ा करके नाखून बड़ा करके भूत टाइप का तो नहीं जाते हैं। तो और जब ये भी काम है तो यहाँ पर भाई हमें उसी प्रोफेशनल जैसे बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? बस मैं वो कर रहा हूँ। तो आप ट्रेडिंग को ना मतलब बहुत फोर्सफुली करके करेंगे, या फिर आपका कोई ट्रेड गड़बड़ हो गया इस वजह से अब खुद को मजबूर करके कि ऐसा मैं कर दूं, जैसे जेरोधा में किल स्विच करके ऑप्शन आया है, किल स्विच दबा दिए 24 घंटा तक ओपन नहीं होगा। मैं कहता हूं किल स्विच दबा देने से आप एक दिन 24 घंटा पैसा बचा लोगे,
अगले 24 घंटा में पैसा चला जाएगा, क्या गारंटी है? उससे तो नहीं बच सकते ना। तो सर मेरे पास यही दो प्रॉब्लम हो रही सर। एक तो ओवर ट्रेडिंग, मैं काफी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, 2017 से कर रहा हूँ, और बीच में जब मैं लाइव में था इस था 2-3 महीने तो अच्छा चला, बट उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो ये ओवर ट्रेडिंग का है और बीच बीच में कहीं भी ट्रेड लेना, ये मेरे से दो चीज सर नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कुछ मैं साइकोलॉजी ये कब होगा पता है? जब ना मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं ना जिसको फिर वही बोलूँगा कि सिखाया नहीं जा सकता। तो जब आप ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या होता है ना, आप लोग ना अकेले मतलब आप लोग अपने डीमेट के साथ ना बलात्कार करते हो, पता है? आप ना 100% बलात्कारी हो, माफ करना मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब हम लोग क्या करते हैं पता है? हमारे डीमेट को कौन देखता है बताइए? कोई देखता है डीमेट को? कोई नहीं देखता है। ये बताओ अपने डीमेट को कितने दिन वाइफ को दिखाए, कितने दिन पेरेंट्स को दिखाए? आप सब लोगों से पूछता हूँ, मैं बता रहा हूँ 10% ज़्यादा लोग ना अपने डीमेट को अपने घर वालों को नहीं दिखाते हैं। तो जहाँ कोई नहीं देखता है वहीं तो गलत काम होता है, क्यों? तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहली बात तो एक अच्छा ना एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे लाइफ में एक फ़ायदा क्या मिलता है लोगों को, क्योंकि लोग ना गलत ट्रेड कर नहीं सकते, गलत ट्रेड मिलता ही नहीं है। जो ट्रेंड है मैं उस अकॉर्डिंग ट्रेड बता देता हूँ। जैसे आज का ही तो बहुत लोगों से ट्रेड छूट गया, तो बोले सर ट्रेड क्या करें? मैं बोला स्टडल बनाओ, स्टडल बनाओ, जहां मार्केट चल रहा है स्टडल बनाओ, 15% कैसे डालो और ट्रेड में खड़े रहो। 3 बार ट्रेड डाले, तीनों बार का प्रॉफिट जैकपॉट था। स्टडल की बात कर रहा हूं मैं। 3 बार ट्रेड डाले, 9:30 में भी ट्रेड डाले, 12 बजे जब ब्रेकडाउन हुआ तब भी ट्रेड डाले, और 2 बजे ट्रेड डाले, वो भी प्रॉफिट दिया। बोलो स्टडल। हाँ, क्योंकि ट्रेंडिंग था मार्केट। तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप एक सोच लेते हैं ना कि मुझे यही करना है, जैसे मैंने क्या किया कि मुझे या तो स्टडल बनाना है दिन में, या फिर मुझे स्ट्रिंगल बनाना है, या मुझे कोई फिक्स लॉस का ट्रेड बनाना है। तो मेरे पास 2 ही 3 ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या होता है ना, स्टडल बना दी, आप ज़्यादा ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि स्टडल बना दी कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो ट्रेड को वेट करोगे ना, जब तक मार्केट रेंज में है, या जब तक कोई एक एसएल नहीं लग जाता है, या जब तक दूसरा भी एसएल नहीं लगे, तब तक तो पोजीशन होल्ड करोगे ना। तो अपने लिए ना एक वो बनाओ कि भाई मुझे स्टडल बनाना है, स्ट्रिंगल बनाना है, और फिक्स लॉस वाला कोई स्प्रेड बनाना है, खत्म। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी एक क्लास करूंगा इसका कि जब आप सीख तो लिए, बहुत सारा चीज सीख लिए है ना, जब बहुत सारा सीख लिए तो अब मन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी आया, मतलब मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो अभी तो बहुत सारा कंफ्यूजन ही हो गया सर, इतने सारी स्ट्रेटजी बता दिए, अब यूज किसको करूं ये तो बताओ। तो अभी इसके ऊपर ना एक दिन मैं क्लास करूंगा, और उस दिन मैं बोलूंगा कि एक्चुअली मैं बनाना क्या है, जब लाइव शुरू करूंगा उससे पहले। तो वो क्लास आप लोगों के लिए ना बहुत बेनिफिशियल होगा, उसमें बहुत फायदा मिलेगा आप सब लोगों को। ठीक है कि एक्चुअली में क्या, अब बात तो ये ना कि उसको पहले भी तो नहीं शुरू कर सकता था ना मैं, नहीं, ये सब कुछ फिनिश होने के बाद ही। हाँ, ये चीजें तो फिनिश होने के बाद ही मैं कर पाऊंगा। तो या तो 2-4 दिन रुक जाओ, और मैं शुरू में भी एक दिन बोला था कि जब आपका ट्रेड बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, तो सुबह प्रॉफिट लो और तमाशा बंद करो, या फिर मेरे जैसे ट्रेड डालो और शांति से बैठो और अपना काम करो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लाइव में आ जाओ, आप तो लाइव में पहले भी आ सकते थे, आप तो नहीं आए, आप तो पहले से थे। लाइव में था 3 महीने था, लेकिन वही टाइम का दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, अभी आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा और सब्र करिए, ठीक है। ठीक है सर। बोलो भाई नीलेश, जल्दी जल्दी यार, सवाल ही खत्म नहीं हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन एक तारीफ सर बनता है, और 9:30 वाली जो मैं स्ट्रेटजी हो आज अगले सोमवार से चालू किया था, वो आज तक किया है, तो कंटिन्यू अच्छे काम कर रहा है, और आज तो बहुत ही अच्छा 5000 प्रॉफिट दिया है, बराबर सर। एक दिन तो ऐसा दिन आएगा ना जो पूरा दिन का प्रॉफिट लेके जाएगा, ध्यान रखना। नहीं दोनों साइड ऐसा काटेगा वो। नहीं, वो तो दोनों साइड। मैं बताऊं मुझे ना प्रॉब्लम कब होता है, अभी सुनो नीलेश, सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है पता है? ये प्रॉफिट देते रहते हैं ना, उस दिन प्रॉब्लम नहीं होता है, जिस दिन लॉस रहता है ना, अरे बाप रे बाप, फिर तो उस दिन ऐसा लगता है सर क्या मैं इसे छोड़ दूं, क्या मैं फिर दूसरा ट्रेड करूं, कहाँ गया आज वो नहीं है क्या नाम था उसका,
लास्ट डे पूछ रहा था, मैं भूल गया उसका नाम, मेरे को याद था, रणबीर ऐसा कुछ नाम था उसका। नहीं सर, मैं तो आपको 3 साल 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। MTS वाला जो आपका वीडियो था वो भी मैंने देखा था और रिलायंस में शुरू भी किया था। अच्छा, वेरी गुड। और उसमें 1 साल तक काम किया, उसमें भी अच्छा रहा ना। अरे MTS का ट्रेड बताया था मैं सब लोगों को, ठीक है, 15 मिनट के हाई और लो में ट्रेड डाल दो और बंद कर दो तमाशा, 3 बजे क्लोज करो, खत्म। हाँ सर, आज तो मैं शादी में था और ये ट्रेंड नहीं छूटा तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए आपने जो वीडियो डाला ना, 1 तारीख तो बनता है, तो सर 1 तारीख तो बनता है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। बोलो लक्ष्मण जी। नहीं है? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ के मुझे बहुत कुछ एनर्जी मिली सर। शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे विक्स का आपने बताया, विक्स का इफेक्ट पड़ता है अपने इंडेक्स के पॉइंट्स पे सर, अपोजिट होता है जस्ट, जैसे विक्स बढ़ता है तो मार्केट डाउन होता है, डाउन होता है तो अप होता है। तो सर उसमें परसेंटेज या पॉइंट वाइज कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पॉइंट्स विक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट कितने पॉइंट्स नीचे जाएगा? नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ठीक है, ठीक है। जब तक पैनिक सिचुएशन रहेगा विक्स ऊपर जाता रहेगा, जब पैनिक सिचुएशन कम होगा विक्स ऑटोमेटिक कूल डाउन होगा, मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। ओके सर। सर दूसरा ये सर गैप अप और गैप डाउन जो होता है सर, वो कैसे होता है सर, उसका कुछ बताएंगे क्या? क्या मतलब प्रोसेस क्या है? अचानक से एकदम गैप अप हो जाता है मार्केट दूसरे दिन, या गैप डाउन ओपन होता है? वो तो क्या ना, वर्ल्ड मार्केट का असर पड़ता है ना। वर्ल्ड मार्केट जैसा बिहेव करता है उसी हिसाब से हमारा मार्केट का भी मॉर्निंग में बिहेव स्टार्ट होता है। और कितना गैप अप कितना गैप डाउन ओपन होगा, ये जब ओपन होता है सुबह उसी समय पता चलता है, लेकिन मोटा मोटा खबर लग जाता है कितना गैप अप गैप डाउन ओपन होने वाला है। अच्छा, नाइट में कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह? हाँ, नाइट में न्यूज़ आता है, ये हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर, जैसे अभी आप देख रहे हैं डाउ है ना, ये डाउ देख रहे हैं, तो डाउ अभी कितना पॉइंट नीचे है? डाउ अभी 116 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक कितना पॉइंट नीचे है? 130 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर कितना है? 140 पॉइंट नीचे है। ये हमारा SGX निफ्टी है, हमारा निफ्टी है जो सिंगापुर में लिस्टेड है। तो ये जो सिंगापुर में लिस्टेड निफ्टी, ये जितना पॉइंट नीचे रहता है उतना ही पॉइंट हमारा ऑलमोस्ट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है बाजार। ओके सर, ठीक है। तो SGX निफ्टी को देखने से थोड़ा आइडिया लग जाता है, बट इट्स नॉट 100% श्योर। दूसरा, सुबह सुबह निक्काई देख लेते हैं, सुबह सुबह हैंग देख लेते हैं, तो इनसे भी पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मॉर्निंग में होने वाला है। तो ये हमें एशियन मार्केट से पता चल जाता है। वियतनाम देख लेते हैं, ये वियतनाम का चार्ट है, ये निक्काई मतलब जापान का चार्ट है, ये हैंग सेंग मतलब चाइना का चार्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट कैसा है। तो ग्लोबल मार्केट, क्योंकि मार्केट है वो इंटरनेशनली एक दूसरे से कोरिलेट है ना, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना। जी सर, जी सर। तो बस और कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रमन सर नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, दिल खुश हो गया। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा मैंने कल भी कहा था, मेरे पास रिलायंस की ह्यूज क्वांटिटी पड़ी है। हाँ। और अगर ये टूट रहा है ना, हाँ। तो इसको मैं हेज कैसे करूं, कैसे बचाऊं? सर ऊपर से कॉल सेल कर दीजिए। ऊपर से? ऊपर अभी क्योंकि ये 2200 के लेवल को टूट रहा है ना, हाँ। तो आप 2400 के लेवल का कॉल सेल कर दीजिए। 2400 2500 का कॉल सेल करके बैठ जाइए चुपचाप। ठीक है, ठीक है, बस। हाँ। मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास क्वांटिटी ह्यूज है, मतलब 5-10 लॉट सेल करके बैठ जाता हूँ, चलो कुछ तो बचेगा। अरे सर, वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है, उसमें डिपेंड। अच्छा, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत, लेकिन आप सीख जाएंगे। बेचिए, मतलब कुछ लॉट तो बेचिए। हाँ ठीक है, हाँ बेचिए जरूर। हाँ, तीसरी बात ये, आपका ये जो लाइव शुरू हो रहा है, हाँ। ये बच्चे सारे ज्वाइन करेंगे। हाँ। मैंने ये तो ज्वाइन करेंगे महीना 2 महीने 3 महीने, पता नहीं कितना कोर्स चलता है। हाँ। मेरी 4 5 7 साल कितनी जिंदगी बाकी है, सारी की सारी मेरे से फीस पहले ले लो, जितना कैपिटल कहोगे उतना लाऊंगा, बस मैं तुम्हारे बराबर बैठ के ना ट्रेड जरूर करूंगा। सर आपसे ना, मैं आपसे एक दिन मिलने आऊंगा, आप ना मुझे एड्रेस दे दीजिएगा। आप आओ, मैं देहरादून में रहता हूँ, पहाड़ है बहुत बढ़िया। सर अभी तो गए थे हम लोग, ऋषिकेश गए थे अभी। तो
तो मेरे पास आते ना। हमको कहाँ पता था। अच्छा खासा घर है, आपको आराम से रखते, खिलाते पिलाते, शाम को बढ़िया विस्की पिलाते। आप जैसे सर, आप जैसे लोग हैं तो फिर क्यों नहीं, इस बार देहरादून आऊंगा तो पक्का मैं आपके यहाँ आऊंगा। मेरा सारी उम्र का लिख लो, बैच बने ना बने कुछ ना हो, ठीक है ना सर। शुक्रिया सर। और जी जी जितना कैपिटल कहोगे उतना कैपिटल ले आएंगे, काम करेंगे। सर, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा, ठीक है। थैंक हाँ, यू, थैंक यू सर। आपसे बात करके बड़ा एनर्जी फील होता है मेरे को। हाँ, बहुत खुश रहो। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। हे भगवान, तब तो नहीं आऊंगा मैं, मेरे बीवी बच्चे कैसे करेंगे सर। कोई बात नहीं। बाकी मेरी तरफ से आपके परिवार को सबको खूब खूब ढेर सारा आशीर्वाद देना। आपके मम्मी पापा हैं तो उनको मेरी नमस्ते राम राम बोलना। जी सर। मम्मी है, मम्मी सर जी। हाँ, तो उनको मेरा प्रणाम बोलना सर। और बढ़िया सर, शुक्रिया, थैंक यू। ओके। पूरे दिन भर का ना थकान उतर जाता है। चलिए मुकेश जी बोलिए। मुकेश, श्याम सुंदर, दिव्यांश और शौकत जी, सबका एक सर दिव्यांश। हाँ दिव्यांश बोलो। सर मैं तो सर्विस पर्सन हूँ तो मेरे को टाइम थोड़ा कम मिल पाता है सर। अच्छा। करीब 12-1 बजे फ्री हो जाता हूँ। हाँ। तो मैं कौन सा ट्रेड करूँ जो मतलब स्टडल करो, मॉर्निंग में स्टडल करो। 9:30 का स्टडल डालो। 9:30 स्टडल तो सर 9:30 में सर टाइम नहीं मिल पाएगा ना सर। तो आप कितना बजे फ्री होते हो? 12 से 12 बजे। तो 12 बजे स्टडल डाल दो। 12 बजे? हाँ, 12 बजे स्टडल डाल दो। कोई दिक्कत नहीं ना? कौन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। बोलो श्याम सुंदर। श्याम सुंदर बोलिए। हेलो। शौकत जी बोलो, इनका आवाज नहीं आ रहा। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरे क्वेश्चन का उत्तर पहले ही मिल गया उसके समय। अच्छा, ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो आई थिंक सबका सवाल हो गया है, और जो छूट गए हैं कल बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। ओह, मजा आ गया। लाइक ठोकते जाओ भाई साहब, यूट्यूब वाले हैं। सबका सवाल तो हो ही गया।